अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं सब लोग? कैसे हैं और कैसी तबीयतें हैं, कैसे मिजाज हैं? अभी तक उठे नहीं हैं? 17 लोग हैं भाई सब अभी तक। अभी मैं 10 मिनट पहले आप लोगों का टाइमर चला देता हूँ कि सब लोगों को नोटिफिकेशन चला जाए और 9:30 बजे तक सब लोग यहाँ पे अवेलेबल हों। लेकिन फिर भी ये देखें कि आपके हालात, अभी 9:30 का टाइम हो चुका है लेकिन अभी तक 18 लोग हैं। कितने लोग सीरियस हैं, इस आपकी सीरियसनेस से पता लग जाता है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कल क्या पढ़ रहे थे? कल हमने एस्ट्रा थीम जो है वो इंस्टॉल किया था अपनी किसी डोमेन के ऊपर, और उसकी कस्टमाइजेशन जो है वो हम कर रहे थे। कुछ मसले मसाइल है, वो WP ओशन का जो थीम है अपडेटेड वर्जन, उसके अंदर मसला आ रहा है, इसलिए आप लोग भी उसको ट्राई ना करें। तो एस्ट्रा को भी फ़िलहाल एस्ट्रा के साथ चलें। एस्ट्रा का जो थीम है उसके मुख्तलिफ़ किस्म के डेमोज़ हैं, बहुत प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे डेमोज़ हैं, और हर किस्म के डेमोज़ हैं, आप लोग उनको इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट बनाने के लिए। कल हमने उनमें से एक डेमो जो है वो इंपोर्ट किया था। WP ओशन के कुछ कंपैटिबिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं एलिमेंटर के साथ, और इस वजह से जो है वो उसका डेमो ठीक से इंपोर्ट नहीं हो रहा, और बहुत सारे जो डिज़ाइनर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो इसकी वजह से परेशान हैं। ये जो एलिमेंटर का और वर्डप्रेस का फड्डा चल रहा है आजकल, होप्स हो कि जैसे ही इसकी कोई नई अपडेट आती है एलिमेंटर की या फिर वर्डप्रेस की, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं रिजॉल्व हो जाएंगे और हम दोबारा से अगेन अपने ट्रैक के ऊपर आ जाएंगे। तो अभी हम बाकी थीम्स के ऊपर डेमो के ऑप्शंस क्यों नहीं आते? अच्छा, कुछ थीम्स हैं जो डेमोज के साथ नहीं आते, उनमें आपको कस्टमाइजेशन खुद से करनी पड़ती है। बहुत कम थीम्स हैं जो अच्छे हैं, जैसे एस्ट्रा है, ओशन WP आजकल उसका जो अपडेटेड वर्जन आया है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, लेकिन मैंने सालों तक ओशन WP पे काम किया है और उसके ऊपर मेरी बहुत सारी वेबसाइट्स अभी भी चल रही हैं पुराने वर्जन पे। तो मतलब ये है कि आप हर थीम आपको डेमो प्रोवाइड नहीं करेगा। कुछ थीम्स ही होते हैं जिसके डेमोज जो है वो बने हुए होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, बहरहाल हमने कल एक ई-कॉमर्स वेबसाइट का डेमो इंपोर्ट किया था, जिसके अंदर जो है ये अ, कुछ प्रोडक्ट्स हैं कॉस्मेटिक्स की जो वो सेल कर रहा है 25-45 यूरो के अंदर या डॉलर के अंदर, जो भी इसकी करेंसी है, हम इसको बाद में चेंज कर सकते हैं। WP एशियन के सब थीम्स का इशू आ रहा है, एस्ट्रा बिल्कुल ठीक वर्किंग कर रहा है विद हम। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। कल मैंने अगेन ट्राई किया WP ओशन को, तो डिफरेंट डोमेन्स के ऊपर भी सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद भी उसके अंदर मसला आ रहा है, तो इसको अभी फ़िलहाल आप छोड़ दें। आई विल लेट यू नो कि कब उसका कोई अपडेटेड वर्जन आता है और कब वो ठीक काम करता है, तो फिर हम उसके ऊपर भी इंशाल्लाह कोई ना कोई प्रैक्टिस कर लेंगे। मेथड सब लोगों का सेम है, डेमो इंपोर्ट करने का यही है कि आपने थीम इंस्टॉल करना है, उस थीम के जो रिकमेंडेड प्लगइन्स हैं उन रिकमेंडेड प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है, और देन यू आर गुड टू गो। ठीक है जी। तो अच्छा जी, चलते हैं आज फिर एलिमेंटर की तरफ, और एलिमेंटर के अंदर देखते हैं कि किस किस तरह हम अपनी जो वेबसाइट है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये जो मेन वेबसाइट थी हमारी, इसके मैं मुख्तलिफ किस्म के सेक्शंस हैं, इनको मैं आप लोगों को थोड़ा सा फॉर्मेट कस्टमाइज करके दिखाता हूँ, और देखते हैं कि कैसे कैसे एलिमेंटर के जो विजिट्स हैं वो हमारी हेल्प करते हैं हमारी वेबसाइट को टोटली कस्टमाइज करने के लिए, टोटली अपना बनाने के लिए, और टोटली अपने जो है वो इमेजेस अपनी वहाँ पे जो है वो हेडिंग्स और पैराग्राफ्स और सारे का सारा काम जो है वो हमने अपना कैसे करना है। ठीक है, लेआउट सेम होगा, लेकिन ये है कि हम कलरिंग के अंदर, स्टाइलिंग के अंदर जितनी भी चेंजिंग्स है वो हम कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अभी फिलहाल हम जो कर रहे हैं काम वो ये है कि ये एलिमेंटर के अंदर हमें ये सारे के सारे विजिट्स बने बनाए मिल जाएंगे। लोकल होस्ट पे अपलोड नहीं हो रहा है, एरर मैसेज। इमरान, लोकल होस्ट पे मैंने आपको पहले दिन ही ये चीज़ें क्लियर कर दी थी कि लोकल होस्ट पे मसले आएंगे आपको, क्योंकि अब आगे अगर आपने प्रोफेशनल काम करना है तो थोड़ा सा हैवी वेट चीज़ों के साथ आपको डील करना पड़ेगा। तो लोकल होस्ट इतना भार जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उसके लिए मैंने आपको रिकमेंड किया था कि एक छोटा सा लाइव सर्वर आप लोग खरीद लें, ताकि इतनी सी प्रैक्टिस आप लोग खुद से कर सकें। ठीक है।
अच्छा जी, फिर यहाँ पे अब एक चीज समझ लें एलिमेंटर की, और कोई किसी का सवाल है तो मुझे बता दें, फिर एक ही दफा हम लेक्चर की तरफ चलेंगे और फिर क्वेश्चन जो हैं फिर देन लेक्चर के एंड पे होंगे। अभी किसी का सवाल है तो आप लोग क्लियर कर लें, फिर ड्यूरिंग द लेक्चर हम क्वेश्चन नहीं लेंगे, और क्वेश्चन लेंगे फिर एंड पे, लेक्चर के एंड पे। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग बता सकते हैं। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दें कमेंट्स के अंदर। एलिमेंटर कैसे ऐड की नहीं, ये ऐड किया है, ये मुजक्कर है, मोअन्नस नहीं है। प्लगइन जो है वो मुजक्कर होता है, ठीक है। एलिमेंटर हमने कैसे ऐड किया, मैंने आपको कल बताया था, इसका डेमो जब हमने इंपोर्ट किया था तो इसने रिकमेंड किया था कि आप ये प्लगइन्स जो हैं वो इंस्टॉल कर लें। तो हमने सिर्फ इंस्टॉल के ऊपर क्लिक किया, वो ऐड हो गया। दूसरी चीज ये है कि आप प्लगइन्स के अंदर जाके ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और वहां पे सर्च बार में एलिमेंटर लिखेंगे तो आपको एलिमेंटर का प्लगइन मिल जाएगा, आप उसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर सकते हैं। शाहजेब पूछ रहे हैं कि थीम के बाद दूसरा थीम एक्टिवेट करने पे पुराने प्लगइन्स डिलीट करने पड़ेंगे मैन्युअली। हाँ जी, मैंने आपको कल एक प्लगइन पढ़ाया था WP रीसेट के नाम से ना। WP रीसेट के नाम से ये जो प्लगइन है, आप इसको इसके टूल्स के अंदर जाएंगे तो ये सारे का सारा काम जो आपने पुराने थीम पे किया होगा, कस्टमाइजेशन की होगी, वो सब वैनिश कर देगा। और यहाँ पे आप लिखेंगे रीसेट और इसको रीसेट साइट का बटन जो है वो उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो जितनी कस्टमाइजेशन आपने पुराने थीम पे की हुई होगी वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी, प्लगइन डीएक्टिवेट हो जाएंगे, डिलीट नहीं होंगे। डिलीट अगर करने पड़ते हैं तो आप लोग खुद से मैन्युअली उनको कर सकते हैं, लेकिन उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देन उसके बाद आप फिर नया जो है वो थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। सर एस्ट्रा डाउनलोड हो गया बट इट्स टेम्पलेट में एरर है। अब ये जो इस तरह के मसले हैं, या तो फिर आप लोग लाइव आ जाया करें मेरे साथ स्ट्रीम यार्ड पे, या फिर क्लास के बाद कल भी तकरीबन हमारी जो है 11 बजे क्लास खत्म होती है, मैं 3 बजे तक आप लोगों की प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करता रहा हूँ। 3 बजे तक लिटरली मैंने कोई काम नहीं किया, और बार बार स्टूडेंट्स को लाइव लेके टीम व्यूवर पे या फिर उनके सी पैनल्स मंगवा के, उनके वर्डप्रेस डैशबोर्ड्स मंगवा के मैं उनके जो है वो सी पैनल के ऊपर अब खुद जाके थीम इंस्टॉल करता रहा हूँ। ठीक है, हालांकि सारा कुछ मैंने क्लास में बता दिया हुआ था। सर एक वेबसाइट पे 2 थीम्स वर्क कर सकते हैं? नहीं जी, एक डोमेन के ऊपर कोशिश करें कि एक ही थीम हो एक वर्डप्रेस के ऊपर। अगर आपने 2 थीम्स करने हैं तो उसके लिए ये कर सकते हैं कि एक अगली डायरेक्टरी बना सकते हैं और उस डायरेक्टरी के अंदर नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करें, तो उस वर्डप्रेस में दूसरा थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। आप एक वर्डप्रेस के अंदर 2 थीम्स यूज नहीं कर सकते। डैशबोर्ड ओपन नहीं हो रहा, ये एरर आ रहा है। अली रजा आपका कल तो अभी मैंने प्रॉब्लम सारा सॉल्व किया है। देयर हैज बीन अ क्रिटिकल एरर ऑन योर वेबसाइट, प्लीज चेक योर साइट एडमिन ईमेल बॉक्स फॉर इंस्ट्रक्शंस। चलें, अब ये जो इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं ये मैं फिर दोबारा से आज क्लास के बाद लाइव ले लेता हूँ आपको। मैं और क्या कर सकता हूँ अब, या तो इधर आ जाओ मेरे साथ स्ट्रीम यार्ड पे, या फिर आपको जो है वो क्लास के बाद आना पड़ेगा। सर डेमो भी डाउनलोड करके WP कंटेंट में रख सकते हैं? हाँ जी रख सकते हैं, उसका भी एक फोल्डर होता है। सर ओनली थीम रीसेट हो गया होगा या डाटा भी, लाइक पोस्ट एंड पेजेस वो भी रीसेट हो जाएगा, सब रीसेट हो जाएगा। और कोई सवाल? अली रजा आपका कल मैंने कंफ्यूजन सॉल्व किया नहीं है। मैं अगर आपको अपना मैसेंजर दिखाऊं ना, तो मेरे मैसेंजर के अंदर सारे के सारे आप लोगों के मैसेजेस ही पड़े हैं, इसके अलावा मेरी और कोई जिंदगी नहीं है, और सारी की सारी जिंदगी आप लोगों को ही डेडिकेटेड है। ये जैनब नवाल मेरी पुरानी कोई स्टूडेंट है, उसने कल कोई ऑर्डर कंप्लीट किया था, कोई क्वेश्चन भी पूछ रही थी। ये $150 का ऑर्डर कंप्लीट किया है, वो थैंक यू कर रही है। ठीक है, ये हिरा ने कल काफ़ी जो है वो चीज़ें पूछी हैं, और कल काफ़ी लंबा इसके साथ डिस्कशन हुई है। डेमो इंपोर्ट ठीक हो गया है बट सेइंग सम एरर शोइंग दिस लाइक, हाँ लोकल होस्ट है बेटा, तो लोकल होस्ट पे तो ये मसला आएगा ही आएगा। ये नेमरा है, मुदस्सिर का कोई मैसेज आया है, सालेह ने कल कुछ पूछा था, हिना रमजान, अकरम आरफीन, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स ही हैं। ये अली रजा के साथ कल काफ़ी कम्युनिकेशन हुई है।
अब ये इस तरह के एरर आ रहे हैं, तो वो भी आप मुझे मैसेज करके पूछ रहे हो कि जी ये डेटाबेसेस में 1/1 एरर है, ये एरर क्यों आ रहा है। तो बेटा आपने जो होस्टिंग खरीदी है उसके अंदर एक डेटाबेस आपको अलाउ थी, उस पैकेज के अंदर आप बड़ा वाला पैकेज खरीद लोगे तो नहीं आएगा, इससे ज्यादा आप डेटाबेस उसके अंदर नहीं बना सकते। ठीक है, ये सना गुलनाज का भी था कोई मसला, फिर मुबर्रा का मसला है, ये सारे के सारे मैंने कल सॉल्व किए हैं। तो मेरी जिंदगी के अंदर सिर्फ यही चल रहा है। मैं फिर भी ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को जल्द से जल्द मैसेज का रिप्लाई मिल जाए, लेकिन ये देखें ये सी पैनल और यूजर नेम इसने भेजा है, और मैं उसकी साइट को वर्डप्रेस के सी पैनल में जाके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाके फिक्स कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा धीरज रखा करें, और जो चीजें मैं यहाँ पे पहले पढ़ा रहा होता हूँ ना उसको पहले इम्प्लीमेंट करके देखा करें। आप लोगों को इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कहते हैं कि सारा कुछ अगर मैं बता रहा हूँ तो मैं करके भी दूं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं 1/1 सब लोगों के सी पैनल लॉग इन करूँ, उनको थीम भी इंस्टॉल करके दूं। मैं एक दफा क्लास में जब बता दिया कि जी इस तरह थीम इंस्टॉलेशन होनी है, तो फिर क्यों नहीं होती। आप लोगों, यही तो हमारा मसला है कि यहाँ पे क्लास में बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि जी सर ने यहाँ पे एलिमेंटर के साथ उसको एडिट करके दिखा दिया, यहाँ पे उसने ब्यूटी प्रोनाउंस्ड लिखा हुआ था, हमने यहाँ पे चेंज करके कुछ और लिख दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया स्टाइल दैट यू डिजर्व। ठीक है, उसको जो है वो फिर हमने यहाँ से इसका साइज वगैरह मैनेज कर लिया, इसके स्टाइल में चले गए, इसको मैनेज कर लिया, यहाँ से इसकी टाइपोग्राफी को एडिट किया, ये हमारे साइज थे, यहाँ से हमने साइज को मैनेज कर लिया। तो ये देखने को बड़ा प्यारा लग रहा होगा ना ऐसे कि बड़ा अच्छा हो रहा है सारा कुछ, और बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन जैसे ही खुद करने की कोशिश करेंगे तो फिर चीजें खराब हो जाएंगी। तो पंगे लेने से पता लगेगा ना आपको कि ये काम होना कैसे। नहीं जी, इसको हमने अपडेट कर दिया यहाँ पे। अच्छा, फिर उसके बाद अच्छा ये हर एक चीज, हर एक तरह के बॉक्सेस बने हुए होंगे और उनको हमने यहाँ पे एडिट करते जाना है। जिस भी चीज के ऊपर क्लिक करते हैं, ये एक बना हुआ है, इसके ये पेंसिल के ऊपर क्लिक करोगे तो इसकी कस्टमाइजेशन का बॉक्स खुल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये इसका बॉक्स खुल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली इसके बॉक्स पे ले जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल मैं अगर चाहता हूँ कि इसको जो है वो मैं एडिट करूँ बटन को, इसको, या फिर मैं इसको टोटली यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा। डिलीट करके मैं यहाँ पे अपना बटन लगाना चाहता हूँ कोई, तो मैं यहाँ से बटन का विजिट जो है वो सर्च करता हूँ। ठीक है, ये बटन का विजिट आ गया मेरे पास और मैंने इसको ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब ये ड्रॉप किया यहाँ पे, तो मैं अब इसकी सारी की सारी जो कस्टमाइजेशन है उसको करना चाहता हूँ। क्लिक हेयर था यहाँ पे लिखा हुआ, हमने यहाँ पे लिख दिया सी मोर। ठीक है, अच्छा सी मोर लिखा, तो इसका ये जो कलर है हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, हम इसके कलर को ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, तो कलर सारे का सारा मैनेज होगा स्टाइल के अंदर। ठीक है, ये बटन है, ये इसकी टाइपोग्राफी है, ये इसका टेक्स्ट का कलर है, ये टाइपोग्राफी के अंदर चले गए, तो ये टेक्स्ट का शेडो है। नॉर्मल पे इसका टेक्स्ट का कलर क्या है, बैकग्राउंड का कलर क्या है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम इसको जो है अगर ऐसे कर देते हैं या फिर थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं एज कम्पेयर टू अदर, तो ये मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है जिसको हम ओपेसिटी बोलते हैं उसको हिट किया। लें जी, ठीक है, अच्छा ये हो गया। फिर उसके बाद ये देखें, इसको मैं अगर खत्म करता हूँ, ये तो नॉर्मल पे है, अगर मैं इसके ऊपर हॉवर करूं तो इसका कलर क्या हो जाए, हॉवर करूं तो इसका जो टेक्स्ट कलर है वो तुम तब ब्लैक कर दो। ठीक है, ये देखो इसको छेड़ोगे जैसे भी तो ये टेक्स्ट कलर ब्लैक की तरफ ले गए, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो तुम कर दो जी व्हाइट। अच्छा, ये आप लोग ऐसे भी इसको मैनेज कर सकते हैं कि अपना जो है अल्लाह तो भला करे, इसको मैं अगर यहाँ पे रखता हूँ तो अब ये देखें ना, ठीक है, जब मैं इसके ऊपर हॉवर कर रहा हूँ तो इसका कलर जो है वो व्हाइट हो जाता है। आप लोगों को एक मैंने एक्सटेंशन बताई थी कलर जिला की, वहां से आप लोग इसके कलर्स जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे ये इस सेक्शन पे आया हूं तो इसका कलर व्हाइट है, ठीक है, तो मैं अब ये बैकग्राउंड कलर ये रखना चाहता हूँ हॉवर के ऊपर, तो मैंने इसका बैकग्राउंड कलर जो है उसके अंदर अपना कोड जो था वो पेस्ट कर दिया, तो ये बैकग्राउंड कलर जो है वो अब इसका व्हाइट हो गया। इसी तरह ब्लैक है,
तो ब्लैक अगर हम रखना चाहते हैं, ब्लैक कलर किधर है, कलर ब्लैक यहाँ पे, हाँ ये नीचे बटन को ब्लैक कलर लगा हुआ है, तो यहाँ से हम इसका कलर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, कलर भी कर सकते हैं। भाई ब्लैक है ये, ठीक है। तो ये कलर उसने पिक किया, हमने जो है वो इसके ऊपर क्लिक किया और ये ब्लैक कलर हमने उसको दे दिया। तो देखिए अब उसका टेक्स्ट का जो कलर है वो ब्लैक हो चुका है। इसको हम कर देते हैं अपडेट। सर टेम्पलेट और थीम में क्या डिफरेंस है? एक थीम के डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट्स हो सकते हैं, जैसे ये एक टेम्पलेट है ना एस्ट्रा का, तो एस्ट्रा के इस तरह के बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। लाइक अगर आपने पोर्टफोलियो बनाना है तो आप उसका पोर्टफोलियो वाला टेम्पलेट इंस्टॉल कर लें, थीम एस्ट्रा ही रहेगा लेकिन आप उसका टेम्पलेट चेंज कर लेंगे, ठीक है, डेमो चेंज कर लेंगे। टेम्पलेट, डेमो, लेआउट, ये एक ही किस्म के नाम है। सर अगर किसी बॉक्स को मूव करके किसी और लोकेशन पे लेके जाना हो तो आप ये करेंगे कि जैसे आप ये चाहते हैं कि ये वाला बॉक्स जो है ये नीचे वाला ये ऊपर आ जाए, तो इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे और ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे। तो आप देखें वो वाला पिक्चर वाला सेक्शन ऊपर चला गया और ये वाला सेक्शन नीचे आ गया। इतना सा काम है बस। अगर फिर नीचे लेके आना है तो आप इसको उठाएं यहाँ से और नीचे ले आए, ठीक है। यहाँ पे कहीं ड्रॉप कर दें, इधर कर दें, इधर कर दें, आपकी अपनी मर्जी है। आप इनको अलग अलग उठाना चाहते हैं, आप इनको अलग अलग उठा के इनको भी ऊपर ले जाए। चलो भाई, चलो चलो चलो, शाबाश। यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं कहीं, तो ये हमने एक हेडिंग पेस्ट कर दी ऊपर और ये इसको उठाया तो इसके नीचे पेस्ट कर दिया। फिर लास्ट पे ये रह गई हमारे पास, तो इसको भी हमने यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और दोस्तों ये वर्डप्रेस है, हाँ जी, और क्या है, वर्डप्रेस ही है, और क्या है। सर चाइल्ड थीम्स क्या होते हैं इंशाल्लाह बताएंगे, जिस लेक्चर में इसकी बारी आएगी उस टाइम बताएंगे, खुद इंस्टॉल भी करेंगे चाइल्ड थीम्स को और हम इसको इसकी जो सारी की सारी चीज़ें उसको भी पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है जी सब लोगों को? वर्डप्रेस का एक थीम प्लगइन है जिसका नाम है एलिमेंटर, उसके जरिए हम ये कस्टमाइजेशन सारी की सारी कर रहे हैं, ठीक है जी। अब ब्रश ऑफ परफेक्शन लिखा है तो चेंज करनी है इसकी कोई भी स्टाइलिंग वगैरह चेंज। अब ये कंटेंट की सेटिंग आ गई, मतलब अब ब्रश ऑफ परफेक्शन है ना, इसकी जगह पे अगर आपने कंटेंट को चेंज करना है, कुछ और लिखना है, तो आप इसको खत्म कर दें, कुछ और लिख दें इसकी जगह, वो सेम स्टाइल के अंदर वहां पे नजर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद अगर हम इसी को पेस्ट कर दें यहाँ पे तो इसको हम अपडेट कर देते हैं। हाँ जी, अभी अभी बने बनाए के ऊपर काम कर लो साले, इंशाल्लाह हम स्क्रैच से भी ये काम करेंगे, डोंट वरी। अच्छा मैं यहाँ पे आया हूँ, इसके मैं स्टाइल के अंदर जाता हूँ, तो ये पिक्चर है, इस पिक्चर को यहाँ से रिमूव करना है तो रिमूव कर दो, और चेंज करना है, चूज करना है कुछ और, तो आप चूज कर सकते हैं। चूज करो यहाँ पे, ये इमेज, ये मीडिया लाइब्रेरी में जितने भी इमेजेस इंपोर्ट हुए होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। आप इनको इनको चेंज करके कुछ और रखना चाहते हैं, कोई और इमेज रखना चाहते हैं, तो आप कोई और इमेज रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। और अगर आप अपलोड करना चाहते हैं कोई इमेज तो आप अपलोड कर दें। और कोई सवाल? उस सेक्शन के ऊपर पहुंचना पड़ेगा जहां पे आपको ये पिक्चर नजर आ रही है, ठीक है। ये सेक्शन आपको पता लग गया कि ये सेक्शन है, इसके बैकग्राउंड में लगी हुई है पिक्चर, तो ये पिक्चर इसके स्टाइल के अंदर आए तो ये पिक्चर यहाँ पे लगी हुई, और अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं तो रिमूव हो जाएगी। एलिमेंटर को इंस्टॉल करना एक दफा सिखा दें, आपने सिंपल जाना है जी, ये हमारे पास है प्लगइन्स, प्लगइन्स के अंदर ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला पेज शो होगा, सर्च रिजल्ट्स के अंदर यहाँ पे आपने लिखना है एलिमेंटर, ठीक है, ELEMENTOR। एलिमेंटर के स्पेलिंग देखनी है, जैसे ही आप एलिमेंटर पूरा लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एलिमेंटर पेज बिल्डर। यहाँ पे आपके पास एक
जो है वो इंस्टॉल नाउ का बटन आ रहा होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और इसको एक्टिवेट कर देना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। सर योस्ट एसईओ प्रीमियम और योस्ट एसईओ में क्या फर्क है? वही फर्क है जो एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो के अंदर फर्क है। मैं आप लोगों को अगर बताऊं, इसके जो सेक्शंस हैं, अभी जो विजेट्स यहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल हैं, तो ये एलिमेंटर जो सिंपल वाला है, जो फ्री वाला है, उसके ये जो विजेट्स हैं उनको यहाँ पे ये गो प्रो का एक सेक्शन नजर आ रहा है, सिर्फ यही सेक्शन है। वो भी ये कुछ विजेट्स ऐसे हैं जो मैंने एक और प्लगइन किया है, इसका एड ऑन है। तो ये देखें, ये इसको मैं जो है वो ड्रैग करने की कोशिश करता हूँ तो वो इसके ऊपर एक लॉक लगा हुआ है, ठीक है। फीचर्ड इमेज को ड्रैग करने की कोशिश करता हूँ तो एक लॉक लगा है, पेज टाइटल को ड्रैग करने की कोशिश करता हूँ तो लॉक्ड है। इसका मतलब वो मुझे कह रहा है गो प्रो, मतलब आपको एलिमेंटर प्रो जो है वो खरीदना पड़ेगा। एलिमेंटर प्रो की जो प्राइस है हमारे पास, एलिमेंटर प्रो प्लगइन प्राइस ये देखें जी, एक वेबसाइट के लिए $49 है फॉर यूज ऑन वन वेबसाइट, एंड और बिजनेस के लिए $99 है, और $199 है अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए। मतलब $200 में आपको जो है वो मिलेगा ये अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए। ये कौन से लिंक पे क्लिक कर दिया मैंने? ये elementor.com की प्राइसिंग। अच्छा जी, हाँ ये देखो, 1000 वेबसाइट्स के लिए जो है वो हमने एलिमेंटर प्रो खरीदा हुआ है, क्योंकि मेरी एजेंसी के अंदर भी बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर एट द सेम टाइम एलिमेंटर ने चलना होता है, तो उसी से सारी की सारी कस्टमाइजेशन जो है वो होती है। तो आप लोगों को भी इंशाल्लाह मैं ये प्रोवाइड कर देता हूँ आज ही। अभी सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आ रहा है गो प्रो, मैं एड प्लगइन्स के अंदर अपलोड करता हूँ एलिमेंटर प्रो को, ठीक है। मैं एलिमेंटर ऑलरेडी एक्टिवेट कर चुका हूँ, अब मैं एलिमेंटर प्रो को जो है वो एड अप करने जा रहा हूँ। नहीं जी, रेवोल्यूशन स्लाइडर नहीं करना, हमने एलिमेंटर करना है। एलिमेंटर एलिमेंटर एलिमेंटर, ये एलिमेंटर प्रो है, ठीक है। इसको मैंने ये दिया और इसको यहाँ से हमने कर दिया इंस्टॉल। हाँ जी मिल जाएगा जी, मिल जाएगा, डोंट वरी, आज ही मिल जाएगा। तो ये अब इंस्टॉलेशन इसकी हो रही है ताकि हम इसके ये जो प्रीमियम सारे के सारे विजेट्स हैं उनको हम अनलॉक कर सकें। प्लगइन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, इसको मैं एक्टिवेट करता हूं, और यहाँ पे इसको हम करते हैं रिफ्रेश, देखने के लिए कि अब तो नहीं ये कह रहा कि गो प्रो, और सारे के सारे जो विजेट्स हैं उसने अनलॉक करनी है हमारे लिए या फिर नहीं। चलो भाई चलो, पंगा ना करना अब कोई, क्योंकि एलिमेंटर प्रो आते ही जो है ना कोई पंगा वर्डप्रेस डाल देता है, अल्लाह करे कि चल जाए अब। शुक्र है। ठीक है जी, ये हमारे पास अब एलिमेंट, अब देखें किसी भी विजेट के ऊपर लॉक नहीं लगा हुआ और सारे के सारे विजेट्स जो हैं वो अब ड्रैग किए जा सकते हैं, और इनको हम उठा के कहीं पे भी सोशल आइकन्स लगाने हैं अगर हमने, तो हम यहाँ पे सोशल आइकन्स लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। जहाँ पे चाहेंगे वहाँ पे हम सोशल आइकन्स का जो विजेट है उसको ड्रॉप करेंगे, वहीं पे हमारे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब ये सारे लग जाएंगे। इसको अभी फिलहाल मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, किसी और जगह पे लगाएंगे। और देखिए अब हमें वो ये भी नहीं कह रहा कि आप वर्डप्रेस के प्रो वर्जन को इंस्टॉल करो, क्योंकि हम ये सारी की सारी चीज़ें उसके लिए कर चुके हैं। ये सारे के सारे वो टैग्स, वो चीज़ें हैं, वो विजेट्स हैं जो एक वेबसाइट बनाने के लिए काफ़ी हैं, और आप हर किस्म की कस्टमाइजेशन जो है वो इसको इस्तेमाल करके कर सकते हो, ठीक है।
इसका क्रैक वर्जन मिल सकता है। अल्लाह के बंदो, मैं आपको पेड वर्जन दे रहा हूँ, आप क्रैक की बात कर रहे हो। मैं आपको खरीद के दे रहा हूँ, ये एज अ गिफ्ट आप लोगों को दे रहा हूँ। तो क्रैक को क्यों इस्तेमाल करना है? क्रैक सॉफ्टवेयर कभी भी आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे इंस्टॉल नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि वो मैंने देखें, आपको स्टार्ट से ही ना तो मैंने आपको ये बोला कि आप फ्री वाली होस्टिंग बाय कर लें, और ना ही मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप कहीं से क्रैक वर्जन या नल्ड थीम को ही यूज कर लें, ठीक है? हमेशा से जो मैं चीजें दूंगा वो सारी की सारी पेड होंगी और लाइसेंस्ड चीजें होंगी। और आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूंगा कि बजाय इसके कि गूगल से आप लोग कोई नल्ड थीम ढूंढते फिरें और पेड जो है वो नल्ड थीम और इसके अलावा क्रैक वर्जन ढूंढते फिरें, इसकी बजाय आप लोग बिल्कुल परफेक्शन से काम करना है। आपने अपने क्लाइंट्स को जो है वो कभी भी ये नहीं फील कराना कि हम उन्हें उनके लिए नर्ड थीम जो है वो यूज किया है, और वो इससे फिर वो थोड़ा सा उनका जो है वो खराब होगा सारे का सारा आपकी जो कम्युनिकेशन है। अब जैसे ये प्राइसिंग टेबल है, इसका विजेट है, मैं इसको इसके विजेट को कहीं पर ड्रॉप करता हूँ। ये मैंने प्राइसिंग टेबल का विजेट ड्रॉप किया तो देखें, बना बनाया प्राइसिंग विजेट विजेट जो है वो मेरे पास मौजूद है। अब अगला काम मैंने क्या करना है, इसकी कस्टमाइजेशन करनी है, ठीक है? इसको जैसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ मैंने इसको मैनेज करना है। इसकी कलरिंग, इसकी स्टाइलिंग सारी की सारी, तो बने बनाए विजेट्स हमारे पास वो मौजूद हैं। हमने सिंपल उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और उनको अपनी मर्जी से कस्टमाइज करना है, ठीक है? इसको अभी फिलहाल हम कर रहे हैं ऐड टू कार्ट। मैं जो चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो ये है कि हमने पहले हम ये देख लें कि हमने एक बने बनाए डेमो को कैसे एलिमेंटर से एडिट करना है। फिर उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि एक स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से, हमने खुद से इस तरह के लेआउट्स किस तरह डेवलप करने हैं, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद थैंक्स सर, थैंक्स यार, थैंक्स की जरूरत नहीं है मुझे, आप लोगों की तरफ से काम चाहिए कि काम करके दिखाओगे। तो इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं जो अभी आप लोगों ने जिनके नाम नहीं सुने, अभी तक आप लोगों को वर्डप्रेस इंस्टॉल करना ठीक से नहीं आया, ठीक है? मैं आप लोगों को जो चीजें सिखाना सिखाना चाह रहा हूँ वो कुछ प्रोफेशनल लेवल की चीजें हैं, जो एडवांस लेवल की चीजें हैं। अभी जैसे जैसे इसके अंदर जाते जाओगे तो आप लोगों को पता चलता जाएगा कि ये दुनिया कितनी बड़ी है और इसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करो। ये चीजें जितनी मेरे पास है मैं उतनी ही चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ। और ये मतलब मैं कोई तकब्बुर से या फखर से नहीं कह रहा, मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीजें शेयर करने के लिए तैयार हूँ। आप लोगों का काम सिर्फ ये है कि मेहनत करते रहें और डटे रहें अपने काम के ऊपर, और फजूलियात से बचें। अपनी रूटीन, अपनी जो है जो रोजमर्रा के काम है उसके अंदर से कुछ टाइम आप अपने लिए निकालें और इसको दें। ये लर्निंग है, और ये आपको कहीं पे भी ये चीजें जो हैं वो किसी सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाएंगे, आपको फ्री में ये चीजें नहीं बताई जाएंगी, पैसे भी लेंगे और आपसे ये चीजें जो है वो करवाई भी नहीं जाएंगी। अच्छा, फिर उसके बाद ये चीजें हैं, ये पिक्चर है, इसको आपने एडिट करना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम। ये सेक्शन है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसका डैशबोर्ड खुल जाएगा। आपने अपना कंटेंट इसके अंदर डाल देना है, इस डमी कंटेंट को रिमूव कर देना है। बटन्स हैं तो बटन्स की अगर कलर स्कीम आपको पसंद नहीं है तो इसके हम बटन के स्टाइल में जाएंगे और इस बटन को कस्टमाइज कर लेंगे हम अपने हिसाब से। ये टाइपोग्राफी है इसकी, ठीक है? और ये इसका टेक्स्ट का शेडो है। ये नॉर्मल के ऊपर ये प्रॉपर्टीज हैं कि उसका कलर जो है वो ब्लैक है और जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट है, ठीक है? हॉवर के ऊपर जाते हैं तो हॉवर पे भी तकरीबन वही सेम प्रॉपर्टीज है। हॉवर पे आप लोग एनिमेशन भी लगा सकते हैं। एनिमेशन क्या लगानी है जी, कि जैसे ही इसके ऊपर हॉवर करें तो ये श्रिंक हो जाए बटन थोड़ा सा, ठीक है? तो जब हम इसको अपडेट करेंगे तो इसको मैं अगर साथ साथ खोल भी लूँ यहाँ पे, ताकि हम चेक करते जाएं कि हम जो काम कर रहे हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी है और वो दिखने में कैसा लगता है। तो ये है, ये बटन हमने लगाया था खुद से। फिर उसके बाद ये, तो ये देखें अब वो एनिमेशन पे थोड़ा सा श्रिंक हो रहा है, जब जैसे ही मैं उसके ऊपर हॉवर करता हूँ तो वो श्रिंक हो जाता है। फिर इसी तरह की और बहुत सारी एनिमेशन यहाँ पे बनी बनाई है। पल्स है, पल्स ग्रो, पल्स श्रिंक, पुश, पॉप, बाउंस इन करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। इसको अपडेट करें और यहाँ से इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं तो देखते हैं बाउंस इन क्या होता है और बाउंस इन की जो प्रॉपर्टी है वो क्या करती है। ये देखें, ये बाउंस हुआ है,
बाउंस इन की प्रॉपर्टी और है। और अच्छा, अगला सवाल है कि बटन पे कैसे लिंक अटैच होगा सर। तो ये देखें जी, मैं इस बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं इसके कंटेंट वाले सेक्शन के अंदर जाता हूँ। तो ये मेरे पास लिंक का ऑप्शन है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि व्यू मोर के ऊपर जो है वो अबाउट अस का पेज, ये अबाउट अस है, इस पेज का लिंक लग जाए। तो मैं अबाउट अस पेज का जो लिंक है उसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे इसके लिंक वाले सेक्शन के अंदर ये जो व्यू मोर का बटन है, यहाँ पे एडिट बटन आ रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक भी किया हुआ है हमने, आप लोगों को नजर भी आ रहा है। तो इसको मैं लिंक वाले सेक्शन के अंदर जाता हूँ और इसके लिंक के अंदर वो वाला लिंक लगा देता हूँ जिसके ऊपर मैं यूजर को नेविगेट करना चाहता हूँ। इसको हमने अपडेट किया। तो अब जब जब भी लोग इस व्यू मोर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो उनको अबाउट अस के पेज के ऊपर ले जाएगा। मैं मेन पेज पे चलता हूँ जरा। ये मेन पेज आ गया जी हमारा। और इस मेन पेज पे ये व्यू मोर का बटन था, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो मुझे अबाउट के पेज पे ले जाए। ठीक है जी, तो ये लिंक भी हमारा जो है वो लग चुका है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जरा। तो ये चीजें हो जाएंगी, अब इसमें कोई और कंफ्यूजन। अच्छा, फिर इसके बाद ये इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये एक शॉर्ट कोड लगा हुआ है। ठीक है, शॉर्ट कोड कौन सा शॉर्ट कोड है जिसके अंदर हमने प्रोडक्ट्स को जो है वो किया हुआ है, इंपोर्ट किया हुआ है। या ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, इसका एक और भी तरीका है, मैं अगर यहाँ पे करके दिखा दूं आप लोगों को। तो यहाँ पे हमारे पास वू कॉमर्स वाला एक सेक्शन होगा। किधर है वू कॉमर्स? ये वू कॉमर्स है, ये इसकी प्रोडक्ट्स है, ये ब्रेड क्रम्स हैं, कस्टम ऐड टू कार्ट का बटन है, वू कॉमर्स पेजेस हैं, प्रोडक्ट की कैटेगरीज है, मेन्यू कार्ट है। मैं प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन जो है वो उठाता हूँ और मैं यहाँ पे इसको ड्रॉप कर देता हूँ। एक मिनट, ड्रॉप नहीं हुआ। ये जहाँ पे ये ब्लू सी लाइट आ जाती है, इसका मतलब यहाँ पे आप उस सेक्शन को ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैंने सेक्शन ड्रॉप किया तो देखें ये ऑटोमेटिकली वो जो सारी की सारी प्रोडक्ट्स थी, जितनी प्रोडक्ट्स हम लगा चुके थे इस वेबसाइट के ऊपर, ये प्रोडक्ट्स एक्चुअली जो हैं वो लगी हुई हैं वो कॉमर्स के प्लगइन के जरिए। वो भी इस डेमो ने ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करवा दिया था हमसे, हम उसको दोबारा भी इंस्टॉल करके देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं चाहूँ तो अब खुद से एडिट कर सकता हूँ कि जी इसके मैंने कॉलम्स कितने रखने हैं। अभी फिलहाल कितने कॉलम्स हैं? 4 है ना। मैं कहता हूँ नहीं जी, मैंने 4 नहीं रखने, मैंने इसके 3 कॉलम्स रखने। तो वो 3 कॉलम्स के अंदर उसको मैनेज कर देगा और उस हिसाब से आपकी जो है वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। रोज कितनी रखनी है? अगर मैं कहता हूँ सिर्फ 2 रोज ही रखनी है, सिर्फ 2 रोज के अंदर ये चीजें आ जाए, तो ये 2 रोज के अंदर आ जाएंगी। फिर उसके बाद एक क्यूरी वाला सेक्शन है। क्यूरी वाले सेक्शन के अंदर आप लोग ये बताते हो कि यहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट्स लगानी है, जो सेल पे हैं, या फिर जो फीचर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो लगानी है, या फिर आपने जो है ये मैनुअल सेलेक्ट करके यहाँ पे से आप लोगों ने उनका नाम लिखना है। जैसे मैं ये चाहता हूँ ब्यूटी फेस क्रीम, रिंकल क्रीम, अरोमा, ब्लश, रोज, जो भी प्रोडक्ट है मैं वन बाय वन उनके नाम लिखता जाता हूँ और यहाँ से मैं उन उन प्रोडक्ट्स को जो है वो फेच करवाता जाता हूँ। जैसे मैं अगर यहाँ से शॉप वाले पेज पे आऊँ, उनका शॉप वाला पेज किधर है? तो यहाँ पे ये मैं इनमें से कुछ कुछ प्रोडक्ट्स को जो है वो वहां पे दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ पहले ये आ जाए जी, एक्मी स्किन टोनर जो भी है, मुझे तो इनके नाम भी नहीं आते बहरहाल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, मैनुअल सिलेक्शन हो गया ना, करंट क्यूरी है, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स है, मैनुअल सिलेक्शन है। तो मैनुअल सिलेक्शन के अंदर हम खुद से यहाँ पे लिख रहे हैं ए। तो ए के रिलेटेड अब जितनी भी हैं चीजें वो सारी की सारी आ जाए। पेज है वो कोई, या फिर वो कोई प्रोडक्ट है, वो सारी की सारी प्रोडक्ट जो है वो आ जाए। तो अगर मैं कहता हूँ एक्मी स्किन टोनर, सिर्फ ये वाली प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अब देखें वो सारी प्रोडक्ट्स निकल गई, अब ये के लिए यही आ रही। इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट लगानी है हमने, तो एंटी एजिंग फेस है। तो यहाँ पे मैं फिर दोबारा से क्लिक करता हूँ, तो एंटी एजिंग फेस क्रीम। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिया तो दूसरी प्रोडक्ट भी ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगी उस नाम की। फिर एक और डाल लेते हैं यहाँ पे, उसका नाम है जी अरोमा ब्लश रोज, AROMA
सर्च किया, वो सर्चिंग हो रही है, उसके रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो आ जाएंगी और यहाँ पे हमने उसको कर लिया। फिर उसके बाद इनकी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ऑर्डर बाय डेट करना है, जैसे भी आप लोग इसको मैनेज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है सब लोगों को? इस सेक्शन को अगर मैं पूरे को डिलीट करना चाहता हूँ ना तो मैं यहाँ से पकड़ूंगा इसको और इधर से डिलीट, और मेरा अपना सेक्शन यहाँ पे बन गया जो हमने खुद से डेवलप किया। क्लियर है जी यहाँ तक सब लोगों को? किसी को कोई मसला है तो आप लोग बता सकते हैं। अच्छा जी, फिर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अगर हमारे पास ये जो विजेट्स हैं ये भी आइकन के विजेट्स हैं, हर एक आइकन के साथ उसकी डिस्क्रिप्शन है, और ये नीचे जी नीचे जो विजेट्स हैं हेडिंग के हैं, हमने उसके रिलेटेड जो है वो आइकन है, ये गाड़ी का एक आइकन लगा है उसमें फ्री शिपिंग लिखी है। सर प्रोडक्ट के नाम एंड पिक्चर चेंज हो सकती है? हाँ जी बिल्कुल हो सकती है। आपके पास ये देखें, मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ तो मेरे पास वो कॉमर्स जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप लोग चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, जैसे प्लगइन इंस्टॉल करते हैं हम। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, ये जैसे ही आप लोग वूकॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो ये दो चीजें आपके पास आ जाएंगी, एक होगा वूकॉमर्स और एक होगा प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स के अंदर जाता हूँ, ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स हैं जो डेमो ने इंपोर्ट की थी, डेमो प्रोडक्ट्स। इनको डिलीट करके आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स भी लगा सकते हैं। आज ही इंशाल्लाह देखेंगे। सर इसमें पेज भी ऐड कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, जितने भी आपके पेजेस हैं। अब जैसे ये मैं पेजेस के अंदर जाता हूँ तो पेजेस बने हुए हैं, अबाउट अस का पेज है, कॉन्टेक्ट अस का है, सैंपल पेज है, शॉप का पेज है और टेस्टिमोनियल्स है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक कॉपी बनाता हूँ इसी की। ठीक है, मैं इसकी एक कॉपी क्रिएट करता हूँ या इसका मैं डुप्लीकेट बनाता हूँ। अच्छा ये डुप्लीकेट बनाया तो ये जो नीचे है एक और डुप्लीकेट बन गया। मैं नीचे वाले सेक्शन की क्यूरी जो है वो चेंज कर देता हूँ। यहाँ से ये जो मैनुअल सिलेक्शन के अंदर ये चीजें लिखी थी इनको मैंने यहाँ से कर दिया क्रॉस। ठीक है, कि मैंने मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे पेजेस चाहिए अपनी वेबसाइट के। तो पेजेस है पहले अबाउट का पेज, तो मैं यहाँ पे ए फॉर अबाउट, ये अबाउट का पेज आ गया। अबाउट के पेज को अगर तो कोई फीचर्ड इमेज लगी हुई होगी तो ठीक है, वरना वो अबाउट अस वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसको कोई फीचर्ड इमेज नहीं लगाई हमने ना पेज को। अच्छा फिर उसके बाद कॉन्टेक्ट का पेज है, तो कॉन्टेक्ट का पेज लगाते हैं। तो ये मेरे पास कॉन्टेक्ट का पेज आ गया। फिर अगर प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, प्राइवेसी, सर जो प्रोडक्ट फेच की हैं इन पर लिंक का एक बार बता दें। इन पर कोई लिंक नहीं लगाना जी, इनके ऊपर ऑटोमेटिकली लिंक लगा होगा। जब भी यूजर आके इस पिक्चर के ऊपर या इसके इस जो है वो टाइटल के ऊपर या एड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करेगा तो ये ऑटोमेटिकली एज अ प्रोडक्ट ही बिहेव करेंगे। इनके बैकएंड पे लिंक लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली लिंक्ड होगा सारे का सारा काम। ठीक है, अच्छा जी ये तो प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन था। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूं ना, एक और भी विजिट है हमारे पास, मैं अगर इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से तो हमारे पास एक विजिट है पोस्ट का, पोस्ट को फेच करवाने का। ठीक है, ये सारी की सारी पोस्टें हैं, पोस्ट सॉरी मैं बार बार पोस्टें कह देता हूँ और बाद में मुझे पछतावा होता है। तो मैं इन पोस्ट को जाके यहाँ पे क्यूरी लगा सकता हूँ। अभी सिंपल हमारे पास एक ही पोस्ट है हेलो वर्ल्ड की, तो वो यहाँ पे फैच हो गई है। मैं इसके क्यूरी वाले सेक्शन के अंदर जा रहा हूँ और मैं सोर्स जो है वो इसका पोस्ट की बजाय मैं कर रहा हूँ पेजेस। ठीक है, तो ये देखें जितने भी पेजेस हैं मेरी वेबसाइट के वो यहाँ पे आ गए हैं, सैंपल पेज, शॉप, टेस्टिमोनियल्स, ठीक है, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और होम का पेज। यहाँ पे इसको मैं अपडेट करके यहाँ पे मेरे सारे के सारे जो पेजेस हैं वो आ जाएंगे। प्रोडक्ट्स पे अगर डिस्काउंट लगाना हो एलिमेंटर से कैसे करेंगे? अभी आप ऐसा करें कि ये जो सारी की सारी चीजें हैं ना, अगर आप
इसको कहते हैं कि हमने कस्टमाइज करके डिस्काउंट लगाना है। एलिमेंटर से की बजाय आप लोग इसको वूकॉमर्स से मैनेज करें, ताकि वो डिस्काउंट जो है वो इम्प्लीमेंट भी हो फिर प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो ये डिस्काउंट वाला फीचर जो है वो वूकॉमर्स से एडिट करें। तो सर अमेजोन एफिलिएट का प्रोडक्ट लगाना हो तो अमेजोन एफिलिएट का प्रोडक्ट हम ऐसे नहीं लगाते। ठीक है, हम जो अमेजोन एफिलिएट का प्रोडक्ट है वो हम रिव्यू के बाद लगाते हैं, कि उसका वो सारे का सारा रिव्यू लिखते हैं और फिर उसके बाद बैकएंड पे लगाते हैं, और उसका लिंक हम उठाते हैं अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम से। तो वो वाला लिंक आपको मैन्युअली प्लेस करना पड़ता है। हाँ अलबत्ता ये प्रोडक्ट तो आप लोग लगा चुके हो ना, इसीलिए तो फेच हो रही हैं यहाँ पे, ये प्रोडक्ट्स लग चुकी हैं हमारे डैशबोर्ड के अंदर, इसी वजह से एलिमेंटर ने इनको फेच किया है। अगर मैं यहाँ से इन प्रोडक्ट्स को डिलीट कर दूं, नई वाली प्रोडक्ट्स लगाऊंगा, तो ये फिर वो नई वाली प्रोडक्ट्स फेच करेगा। तो ये प्रोडक्ट्स लग चुकी हैं और इनके ऑलरेडी लिंक है। अगर मैं इसको व्यू करता हूँ ना, तो देखें जरा, ये एसईओ ग्रोथ डॉट टूल्स के ऊपर ये उस प्रोडक्ट के ऊपर चला जाता है। तो जैसे ही अब मैं इसको जरा अपडेट कर रहा हूँ, तो हम मेन पेज पे चलते हैं जरा। तो देखें, हमने तो सिंपल प्रोडक्ट्स फेच करवाई थी ना, ये प्रोडक्ट्स फेच करवाई थी। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, लिंक तो कोई नहीं लगाया, लेकिन पोस्ट के पीछे बैकएंड पे ऑटोमेटिकली लिंक लगा होता है, और वो आपको उस प्रोडक्ट के पेज के ऊपर ले जाएगा, आपको उसकी प्राइस बताएगा, उसका टाइटल बताएगा, उसकी कैटेगरी बताएगा, और यहाँ पे एक ऐड टू कार्ट का बटन होगा जहां से आप जाके उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये वूकॉमर्स के प्लगइन की वजह से हुआ है। और वूकॉमर्स का प्लगइन जो है वो आपकी वेबसाइट को एक ऑनलाइन स्टोर बना देता है, जिसके अंदर जाके फिर आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स खुद से ऐड कर सकते हैं और उसका एक पूरा स्टोर बना सकते हैं। और कोई कंफ्यूजन किसी के दिमाग में रह गई है तो बताएं। Amazon एफिलिएट वाला जो सीन है वो हमें मैन्युअली लिंक लगाने पड़ेंगे पिक्चर्स के पीछे, वो एक अलग चीज है। इंशाल्लाह जब वहां पे पहुंचेंगे तो उसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी के जहन में कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल है तो आप लोग बता सकते हैं। एलिमेंटर एक इतनी बड़ी दुनिया का नाम है कि इसके अंदर जितने विजेट्स हैं, आप लोग उन विजेट्स के साथ पंगे लेके देखें जरा, उन विजेट्स को वन बाय वन ड्रॉप करके देखें, उनको कस्टमाइज करके देखें अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो फिर आपको पता चलेगा कि हम किस किस तरीके के लेआउट्स बना सकते हैं, किस किस तरह के जो लेआउट्स हैं आप लोग इसके ऊपर सेल कर सकते हैं, फाइवर के ऊपर बना सकते हैं, कस्टमाइजेशन की लगा सकते हैं, और हर किस्म की वेबसाइट जो है वो आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। कोई और सवाल? अगले सेक्शन की तरफ चलें जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो। क्लियर है सब लोगों को? सर एक प्रोडक्ट ऐड करके फिर फेच करके बता दो। लें जी, प्रोडक्ट ऐड कर लें। ये मैं प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन के अंदर गया, ऐड न्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया। ठीक है, किसी वेबसाइट की कोई प्रोडक्ट उठा लेते हैं हम चलते हैं ग्रेस रेप्लिका स्टोर पे। या फिर सजावट से ही उठा लें, कोई प्रोडक्ट उठानी है हमने। अच्छा, ऐड न्यू प्रोडक्ट किया, तो ये देखें जरा, मेरे पास प्रोडक्ट जो है वो उसका ऐड करने का एक पूरे का पूरा डैशबोर्ड खुल गया। जैसे हम पोस्ट ऐड करते थे वैसे ही हमने प्रोडक्ट ऐड किया करनी है। यहाँ से मैं कोई भी प्रोडक्ट उठा लेता हूँ, लेट सपोज ये प्रोडक्ट है। ठीक है, इसी को हम अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं। इसकी मैंने पिक्चर डाउनलोड कर ली, ये पिक्चर थी, इसको मैंने सेव इमेज एज, और इसको डाउनलोड कर लिया डाउनलोड्स में। ठीक है, और इसका ये टाइटल मैंने कॉपी कर लिया। ऐड न्यू प्रोडक्ट के अंदर मैंने उसके टाइटल के अंदर ये जो प्रोडक्ट नेम था उसके अंदर उसका टाइटल लिखा। ये जो सारी की सारी इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, ये मैंने स्पेसिफिकेशंस उठाई, कॉपी की, और इधर लिखने की बजाय आप लोग इस स्पेसिफिकेशन को यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखें। ठीक है, वो ज़रा साइड पे नजर आती है इसलिए। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज का एक सेक्शन है, सेट प्रोडक्ट इमेज।
उसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास मीडिया लाइब्रेरी खुल गई और इसके अंदर मैंने ये पिक्चर जो है वो ड्रैग कर, ये सोफा कवर जो है उसकी प्रोडक्ट इमेज लग गई है और जैसे ही अपलोड होती है हम इसको सेट कर देंगे। चलो भाई, चलो चलो, शाबाश। और इसकी प्राइस रह जाएगी पीछे, तो प्राइस भी हम मैनेज कर लेंगे। सेट प्रोडक्ट इमेज, और हमारे पास ये प्रोडक्ट इमेज लग चुकी है। यहाँ पे एक प्राइस वाला सेक्शन होगा, ये देखें, रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस। रेगुलर प्राइस मतलब लेट सपोज हम कहते हैं कि ये आम तौर पे मार्केट से ये जो सोफा का कवर है ये आपको मिलता है 10,000 के अंदर, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम सेल पे बेच रहे हैं इसलिए हम इसको 7500 के अंदर बेच रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली 10,000 के ऊपर एक क्रॉस लगा देगा या एक लाइन लगा देगा और ये 7500 को जरा बड़ा करके दिखाएगा कि भाई साहब अभी सेल चल रही है तो अच्छा मौका है, तो ये ले लो। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे कैटेगरी होती है। कैटेगरी अगर तो ऑलरेडी आपको मिल जाती है कोई तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी करके यहाँ पे उस कैटेगरी का नाम रख सकते हैं, सोफा कवर, और इसको हमने एंटर कर दिया, ऐड न्यू कैटेगरी, ठीक है। तो सोफा कवर की कैटेगरी ऐड हो गई यहाँ पे, लें जी, वो ऐड भी होगी और चेक भी होगी। तो यहाँ तक काम करके हमने इतना सा काम करके इसको पब्लिश कर दिया। ये पहली प्रोडक्ट हमने अपनी जो है वो अपने इस वेबसाइट के ऊपर लगा दी। इसको मैं व्यू भी करके दिखा देता हूँ आप लोगों को कि हमारी वेबसाइट पे कैसी लग रही है। इसके लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, तो देखें जी, ये सोफा हमारा जो है वो लग चुका है। रिवर्सिबल सोफा कोट सोफा 159 जो हमने इसका टाइटल रखा था, ये उसकी पिक्चर आ गई है, ठीक है। इसको जो है ये थीम के अंदर ही ये सारे का सारी फंक्शनैलिटी है कि वो जहाँ पे आप इसका कर्सर लेके जाते हो वो उसको जरा फीचर्ड इमेज को वहां से मैक्सिमाइज करके दिखा देता है, ठीक है। फिर दूसरी बात यह है कि 10,000 हमने रखा था प्राइस, उसको थोड़ा सा डिम करके उसके ऊपर लाइन लगा दी उसने, और 7500 जो है उसने बोल्ड करके थोड़ा सा दिखा दिया। ये उसकी सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस आ गई और ये ऐड टू कार्ट का बटन आ गया है। जैसे ही इसको हम ऐड टू कार्ट करेंगे तो यूजर के वो कार्ट के अंदर ऐड हो जाएगा और यहाँ से वो कार्ट को व्यू कर सकता है और यहाँ से फिर चेकआउट कर सकता है। व्यू कार्ट का बटन है, व्यू कार्ट करते हैं, ये कार्ट व्यू हो गया जी सारे का सारा। अभी सिस्टम इसका मेरा ख्याल है कि उसने लगाया नहीं है बैकएंड के ऊपर। चलें, इसको हम अभी वूकॉमर्स का जो सेटअप है वो लगाने वाला है। सेटअप हमने नहीं किया, सिंपल इंस्टॉल किया, ठीक है। तो वो सेटअप जब कंप्लीट कर लेंगे तो वो पूरे का पूरा एक चेकआउट का पेज होगा जिसके ऊपर वो अपनी सारी फील्ड्स को फिल करेगा। जैसे यहाँ पे आते हैं तो हम इस प्रोडक्ट को जैसे ऐड टू कार्ट करते हैं, इसमें से कोई हमने सिलेक्ट कर लिया कि ये वाला खरीदना है, इसको ऐड टू कार्ट किया। यार वो वैसे ही प्राइस लिखी है मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए, इतने का नहीं है, लेकिन वो आप लोगों को बताने के लिए मैंने डेमो जो है वो लिखा है यहाँ पे। व्यू कार्ट करना है, चेकआउट करना है, मैं चेकआउट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो हमें एक चेकआउट पेज के ऊपर जो है वो नेविगेट कर देगा। यहाँ पे यूजर अपना फुल नेम लिखेगा, अपना एड्रेस लिखेगा, सिटी लिखेगा, नंबर देगा, ईमेल एड्रेस देगा और प्लेस ऑर्डर कर देगा। और मुझे ये ऑर्डर जो है वो मेरे डैशबोर्ड के अंदर शो हो जाएगा कि फलां बंदा है जिसका नाम ये है, उसका एड्रेस ये है, उसकी सिटी ये है, नंबर ये है, उसने ऑर्डर प्लेस किया, उसको कॉल करके पूछो और उसको घर पे उसकी जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर करवा दो और उससे पैसे दे दो, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा बिजनेस है जिसको हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा कस्टमाइजेशन की तरफ इंडल कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको फाइवर के ऊपर भी सेल कर सकें। हमने अपना बिजनेस तो बनाना ही है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हम सब लोगों ने इंशाल्लाह क्रिएट करनी है किसी ना किसी प्रोडक्ट के साथ, लेकिन थोड़ा सा अभी फोकस आप लोगों का पैसे कमाने की तरफ होना चाहिए और फाइवर के ऊपर सर्विसेज देने की तरफ होना चाहिए। हाँ, मैं उसको कर देता हूँ, ठीक है। वो आप लोगों को वूकॉमर्स का सेटअप है, इंशाल्लाह वूकॉमर्स हम दोबारा से करेंगे, मतलब शुरू से री इंस्टॉल करके देखेंगे। अभी तो हमने किया भी नहीं, ये तो डेमो में हो गया ना, इस वजह से आप लोगों को नजर आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई मसला, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को प्रोडक्ट ऐड कर लिया, अब हमने अगर इसको अपने इस सेक्शन के अंदर फेच करवाना है, ये एलिमेंटर वाले यहाँ पे सेक्शन के अंदर फेच करवाना है, मैं इसको जरा रिफ्रेश करता हूँ ताकि वो प्रोडक्ट जो है वो पता लग जाए एलिमेंटर को कि हमने नई प्रोडक्ट जो है वो पब्लिश कर दी है। अगर उस प्रोडक्ट को भी हमने अपने इस मेन पेज के ऊपर लगाना है तो वो कैसे लगाएंगे और उसको कैसे फेच करेंगे वो देख लेना।
ने जी ये आ गए हम प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन के अंदर। तो यही प्रोडक्ट वाला सेक्शन है, अगर इसको ऐसे ही लेके चलना है तो ठीक है। ये क्यूरी वाले सेक्शन के अंदर आते हैं और हम इसकी जो मैनुअल सिलेक्शन ऑलरेडी हुई हुई है उसके अंदर हम अपनी जो नई प्रोडक्ट है उसका नाम लिख देते हैं सोफा, ताकि वो उसको सर्च कर सके उसके रिलेटेड। तो ये रिवर्सिबल सोफा कोट उसने सर्च किया और यहाँ पे हमने इसका जो ये सोफा कवर है वो आ गया। ठीक है जी, तो इस तरह ये चीज़ें फैच हो गई। ये फीचर्ड इमेज का मसला है क्योंकि ये फीचर्ड इमेज हमने दूसरी वेबसाइट से डाउनलोड किया, तो इसका साइज़ और है, इसका साइज़ और है। तो जब आप एक ही किस्म की प्रोडक्ट जो है वो लगा रहे होंगे तो फिर सब पिक्चर्स के साइज सेम होंगे, तो फिर ये ऐड टू कार्ट के बटन भी ऊपर नीचे नहीं होंगे और यहाँ पे भी डिफरेंस नहीं आएगा। कोशिश करनी है कि जितनी भी प्रोडक्ट पिक्चर्स आप लोग क्रिएट कर रहे हैं उसकी डायमेंशंस, उसके साइजेस जो है वो सेम। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से बंद और इसको हम कर देते हैं अपडेट। इसको अभी फिलहाल मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि हमारा लेआउट खराब ना हो। देखिए अब वो जो सेम डिजाइन की पिक्चर्स हैं उनके लिए ऐड टू कार्ट के बटन भी सेम पेज पे आ रहे हैं। ठीक है, तो पिक्चर का साइज आप लोगों ने सब पिक्चर्स का सेम रखना है। अरे वाह, गौर साहब को क्लियर हो गया जी, मैं एक अच्छा ट्रेनर बन चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जिस दिन मुझे पता लगेगा कि गौहर साहब ने डिजाइनिंग सीख ली है, वर्डप्रेस सीख लिया है, उस दिन ही मैं अपने आप को एक अच्छा ट्रेनर मानूंगा। ठीक है जी, आ जाए जी जरा आगे चलते हैं। और यहाँ पे सिंपल एक आइकन का बटन है। अगर मैं आप लोगों को इसका आइकन जो है वो हम रिमूव करके नया आइकन लगा लेते हैं। इसका नाम क्या है इस आइकन का? शिपिंग। ठीक है, तो हम इसको अभी फिलहाल यहाँ से रिमूव करते हैं ताकि आप लोगों को एक नया आइकन लगाने का बता दूं कि कैसे लगता है। इसको यहाँ पे से क्लिक किया और इधर से मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक आइकन लगाना है, तो मैं सर्च कर रहा हूँ विजेट्स के अंदर आइकॉन। आइकन सर्च किया, इसको मैंने ड्रैग किया और जहां पे मैंने उस आइकन को प्लेस करना है मैंने वहां पे उसको लिख दिया। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे प्लेस करना है ना ये इस जगह पे, तो यहाँ पे लाके मैंने इसको ड्रैग कर दिया। अब ये आइकन स्टार का लगा हुआ है, लेकिन मुझे स्टार का आइकन तो नहीं चाहिए, मुझे तो चेंज करना है इसको। तो मैं इधर आऊंगा और यहाँ से मैं शिपिंग वाला आइकन सर्च करूंगा। ये सारी आइकन्स की लाइब्रेरी है। ठीक है, तो इसमें से मैं शिपिंग वाला आइकन जो है वो सर्च करूंगा और इसको मैं इंसर्ट कर दूंगा यहाँ पे। तो ये शिपिंग वाला आइकन यहाँ पे लग गया, इसको मैंने अपडेट कर दिया। नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। आई एम श्योर कि आई कैन हैंडल इट। और ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं है, मैं 10 बैचेस से, और हर बैच में कोई ना कोई स्टूडेंट, एक दो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मुझे मैनुअली सारी चीज़ें सिखानी पड़ती हैं और मैं अब इन चीज़ों का यूज टू हो गया। डोंट वरी, आई विल हैंडल इट। अच्छा जी, यहाँ तक बातें कंप्लीट है किसी की। इस सेक्शन को अगर किसी को कस्टमाइज करना नहीं आ रहा अब, तो आप लोग बता सकते हैं, आप लोग हर एक का आइकन चेंज करके यहाँ से लगा सकते हैं। और अच्छा, फिर एक अच्छी चीज़ जो मैं आप लोगों को बताऊं, अगर हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं ना, कोई भी सेक्शन है, जैसे ये सेक्शन है अगर, तो इसको मैंने कोई मार्जिन शार्जिन लगाना है, इसके मैं स्टाइल के अंदर जाता हूँ तो ये स्टाइल में सारी कलरिंग चीज़ें होंगी और ये मार्जिन है आपका। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ कि जी इसका मार्जिन जो है वो लगाना शुरू करो। ये देखिए ज़रा, उसका साइड इफेक्ट देख रहे हैं क्या हो रहा है? ठीक है, तो कितना मार्जिन उसने चारों साइडों से लगा दिया, 27 का। मैं कहता हूँ कि इसको 0 करो दोबारा से और इनको आपस में लिंक नहीं करना, मैं अलग अलग इनको मैनेज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ टॉप मार्जिन जो है वो मेरा कम हो जाए। ठीक है, तो मैं टॉप से उसको ज़रा ऊपर लेके जा रहा हूँ ताकि वो पिक्चर के बिल्कुल नीचे नजर आए मुझे। ठीक है, इस तरह आप लोग इन चीज़ों को हर जगह पे जाके चेंज कर सकते हो। मैं फिर दोबारा से इसको 0 कर दूँ। सर आज का लेक्चर फाइवर पे कैसे अप्लाई हो सकता है, मतलब गिग नेम आप कस्टमाइजेशन लिखेंगे ना वहाँ पे जो है वो फाइवर के ऊपर, तो कस्टमाइजेशन की जब आप गिग लगाएंगे तो ये सारी की सारी कस्टमाइजेशन ही है जो हम कर रहे हैं। तो आप लोगों को आइडियाज भी हो जाएंगे वहां से कि आपने वेबसाइट कैसे बनानी है या वेबसाइट कैसे कस्टमाइज करनी है, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसी जो चीज़ें हैं उनको जाके। अब ये एक किस्म का आपने ये बना लिया ना, अब इसका आप हर एक फीचर जाके एडिट कर सकते हो। अब ये है, अगर इसकी बात करते हैं हम, तो ये इमेज का कैरोसेल एक लगा हुआ है।
ठीक है, कि इमेजेस हमने लगाने हैं, कितने इमेजेस लगाने हैं, 7 इमेजेस अभी हमने सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, और लगाने हैं तो और लगा सकते हैं। कैरोसेल का मतलब ये होता है कि आप इसको ड्रैग करके आगे लेके जा सकते हो। ठीक है, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप, थोड़ा सा आगे इसको मूव करवा सकते हो। जैसे मैं अगर मेन पेज पे आऊं तो मेन पेज पे हमारा ये कैरोसेल लगा हुआ है, इसको मैं मूव करके आगे ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह का जो है वो सेक्शन अब आप लोगों के लिए बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। आपने सिंपली क्या करना है, जब अगर कोई इस तरह का नया भी आपको लगाना पड़ता है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे से इधर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है इमेज कैरोसेल। इमेज कैरोसेल, ये इमेज कैरोसेल का आपको विजिट मिल जाएगा। इसको यहाँ पे लाके ड्रॉप करें और इसको वो सारे के सारे इमेजेस दे दें जो आप चाहते हैं कि स्लाइड हों। कोशिश करेंगे वो सारे के सारे इमेजेस जो हैं वो सेम एक ही जो है वो आपकी जो उनकी डायमेंशन है वो सेम। ठीक है, जैसे ये है, अगर मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, और भी हैं कोई, चलें इसको कर लेते हैं, या फिर इसको, इसका ना ये चेक कर लेना, इसका 190 बाय 140 है ना, इसका भी 190 बाय 140 है। इसका क्या है, इसका चेंज है, ये ज़्यादा है, इसको हम ख़त्म कर देते हैं, इसको नहीं चेक करना। ठीक है, तो मैंने क्रिएट अ न्यू गैलरी कर दिया और इंसर्ट इनटू दिस गैलरी। तो नहीं जी, ये भी लग गया। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अगले अगले आते जाएंगे। ठीक है, आप इसका जो है वो स्लाइड शो चेंज भी कर सकते हैं, जैसे भी आप इसको मैनेज करना चाहते हैं। ये डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, इसके मुख्तलिफ सेक्शन हैं, जैसे 1 रखते हैं अगर आप इसका, तो वो 1 बाय 1 एक एक जो है वो यहाँ पे इमेज नज़र आ रहा है उसको ड्रैग करेगा। फिर अगर आप कितनी स्लाइड्स को जो है वो स्लाइड करना चाहते हैं एक टाइम पे, तो आप यहाँ से 5 सेलेक्ट करते हैं, तो वो 1 2 3 4 5 चीज़ें आ जाती हैं, उनको आप स्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो स्लाइड्स टू स्क्रॉल, कितनी स्लाइड को स्क्रॉल करना है एक टाइम पे, तो मैं कहता हूँ 2 को करना है, 2 इमेजेस आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह आप लोग इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। नेविगेशन है एरोज एंड डॉट्स की, या फिर आपने नन करना है अगर, तो कोई ये ना डॉट्स लगेंगे यहाँ पे और ना ही ये एरोज लगेंगे, और सेम वैसे का आपका इमेज कैरोसेल बन गया, जिसको आप यहाँ से अब ड्रॉप कर सकते हैं। इसको मैं अगर अपडेट करके दिखा दूँ, और यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश कर लें, और इसको भी हम वैसे ही स्क्रॉल कर सकते हैं जैसे हम इसको स्क्रॉल कर। ठीक है जी, और कोई सवाल इसके बारे में है तो आप लोग बता सकते हैं। नहीं जी, इंस्टॉलिंग वो कॉमर्स नहीं आएगा। आप अभी हम जो है वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, सिर्फ वो कॉमर्स इंस्टॉल करने से ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बन जाती, उसको सारे का सारा जो है वो आपको कस्टमाइज करना पड़ता है। आप ये किसी भी किस्म की कस्टमाइजेशन की गिग लगा सकते हो, ई कॉमर्स को टारगेट नहीं करो, लेकिन आप अलहदा से गिग बाद में लगा सकते हो कि जी आई विल डेवलप एन ई कॉमर्स वेबसाइट फॉर यू। ठीक है, अच्छा जी, इंजीनियर अली गौहर साहब कह रहे हैं कि सर मुझे 2 ऑर्डर्स मिले, लेकिन डिमांड करते हैं कि कलर हार्ड फॉर्म में सेंड करें सीवी डिजाइन करके। नहीं जी, आप लोग हार्ड फॉर्म में कोई सर्विस नहीं दे सकते फाइवर के ऊपर खास तौर पे। ठीक है, क्योंकि फाइवर के ऊपर आपने सारी की सारी डिजिटल सर्विसेज देनी होती है, तो उनसे कहो भाई हमने उसका सीवी डिजाइन करके आपको दे दिया, आपको इसी तरह ये सॉफ्ट फॉर्म में ही मिलेगी, इसका सोर्स मिल जाएगा या जैसे भी आपने इसकी डिजाइनिंग की है, तो हार्ड फॉर्म में नहीं कर सकते आप लोग। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फाइवर के ऊपर तंग करने के लिए आते हैं आपको, तो फाइवर एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक बंदा तंग करने के लिए बैठा है तो 100 बंदे आपसे वहां पे काम करवाने के लिए भी बैठे हैं। तो आपको खुद से पहचानना है अब ऐसे लोगों को कि किन के साथ आपने काम करना है और किन के साथ आपने, किन के ऊपर टाइम जाया नहीं करना। ठीक है जी, मैं अब इसको भी डिलीट कर रहा हूँ जरा। फिर पीछे आ जाएं जी, यहाँ पे भी आप लोगों को ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इसका ये सारे का सारा मेन सेक्शन मिल जाएगा, और इसके बैकग्राउंड के ऊपर जो पिक्चर लगी है अगर चेंज करनी है
तो इसके स्टाइल में जाएंगे तो ये पिक्चर आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से चूज करें, कोई और पिक्चर लगा दें इसकी जगह पे। ठीक है, अगर लगता है कि कोई और पिक्चर इसके ऊपर लगाने के काबिल है तो यहाँ से इंसर्ट मीडिया किया तो इसके ऊपर भी यही पिक्चर लगा दी जो हमने उधर लगाई नहीं जी। ठीक है, अगली मर्जी अब आपकी है कि आपने इसको कैसे मैनेज करना है। इसको भी हम दोबारा से उसी सेक्शन पे ले जाते हैं। एसआरएस सोर्स फाइल कैसे देते हैं, वो जब आप ऑर्डर डिलीवर करते हो ना तो वहां पे आपको साथ फाइल अटैच करने के लिए बोला जाता है कि आप कोई फाइल भी अटैच कर सकते हैं, तो बस आपने उस फाइल को अटैच करना है। ये टेस्टिमोनियल्स हैं, ये भी वैसे ही हेडिंग लगी हुई है, ये भी एक हेडिंग है, ये एक टेक्स्ट है, तो ये सारी चीजें अब आप लोग मैनेज कर लेंगे। इसमें कोई मुश्किल है तो बता दें। ये टेस्टिमोनियल का विजिट लगा है जी। टेस्टिमोनियल क्या होता है कि एक कोई क्लाइंट है आपका और उस क्लाइंट ने आपकी सर्विस के बारे में क्या रिव्यू दिया है, तो उस रिव्यू को भी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है जी। सर मैंने सुना है ये रोजगार अब फिजिकल मोड ऑफर कर रहा है ट्रेनिंग के लिए। पहले भी फिजिकली था, ये बस कोविड की वजह से आप लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। अब जैसे ही आप लोगों का बैच खत्म होगा तो इंशाल्लाह वी विल मूव टू आवर सेंटर्स। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में फिर लेक्चर हुआ करेगा सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, जैसे पहले होता था। ठीक है जी, और कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके अंदर अब ये देखें, ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली फेच हो गई है इसके अंदर, क्योंकि क्यूरी के अंदर था। सर अब आना पड़ेगा? नहीं नहीं, अब आप लोगों का जो है लेक्चर सारे का सारा जो बैच है वो ऑनलाइन ही होगा, आप लोगों को नहीं आना पड़ेगा। नेक्स्ट बैच से जो है वो ये फिजिकल लेक्चर्स होंगे। आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपका पूरा बैच ऐसे ही कंप्लीट होगा। हाँ जी, आपकी क्लासेस ऑनलाइन ही रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऑनलाइन चलेगा आपका सारा बैच। चलें जी, बहरहाल यहाँ पे आए और मुझे इस पूरे पेज के अंदर अब किसी को यहाँ तक किसी को भी कोई मसला है ना तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। कल को इंशाल्लाह हम ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ चलेंगे, स्क्रैच से शुरू करेंगे, जीरो से। उसके ऊपर मैं आप लोगों को एक थीम है जिसका नाम है फ्लैटसम, शायद आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, बल्कि ना मैं आप लोगों को एक चीज दे ही दूँ पहले, बाद में याद नहीं रहता फिर। गिटहब के ऊपर मैं आप लोगों को अपलोड करके दे देता हूँ ये एलिमेंटर प्रो, और आप इसको जो है वो इंस्टॉल कर लें। एक बैच 10 की मैंने बना ली थी ना, डायरेक्टरी बनाई हुई है। हाँ ठीक है, रिपॉजिटरी, अच्छा ठीक है, सही है, बना लिए। इसके ऊपर मैं आज अपलोड करके इसको, तो मैं फौरन क्लास के बाद इंशाल्लाह ये जो है आप लोगों का एलिमेंटर प्रो वाला मसला ये सॉल्व कर देता हूँ। ग्रामरली का, अच्छा ग्रामरली का जो मसला है ना, ये देखो आप लोगों को ग्रामरली फ्री में भी मिल जाएगा। आप लोग बहुत ज्यादा ग्रामरली के पीछे पड़ गए हैं। ग्रामरली मैंने इसलिए दिया था ताकि आप लोग अपनी वो जो डिस्क्रिप्शन है ना, गिग की डिस्क्रिप्शन, उसको ठीक कर सकें। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आज जैसे ही ये एलिमेंटर प्रो करता हूँ उसके साथ साथ ही मैं आप लोगों को ग्रामरली का भी जो अकाउंट है वो बाय करके दे देता हूँ। असल में वो जो पुराने वाला था वो टीम यूज कर रही है और वो नहीं चाहते कि इसका कोई पासवर्ड चेंज कर ले, इस वजह से अब मुझे नया बाय करना पड़ेगा। तो इस तरह का कोई मैं सीन करके आप लोगों को आज शाम तक इंशाल्लाह वो प्रोवाइड करता हूँ। एलिमेंटर में अभी क्लास के बाद कर दूंगा। सर हमें भी बुला लें, हम भी आपके दीदार कर लेंगे। हाँ जी, इंशाल्लाह आप लोग आएंगे जब आप लोगों की ये जो ग्रेजुएशन सेरेमनी है ये होगी, तो आप लोग भी इंशाल्लाह आएंगे। सर्टिफिकेट तो लेने आना है ना सब लोगों ने। सर नेक्स्ट बैच में अगर क्रिएटिव भी सीखना हो तो क्या हम सीख सकते हैं? नहीं जी, आप पूरी जिंदगी में एक ही दफा ही रोजगार में अप्लाई कर सकते थे, वो आपने कर लिया। इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारी ऑनलाइन क्यों 15 से यूनिवर्सिटीज ओपन हो रही हैं? उसामा देखो, मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, जितनी चीजें ज्यादा आप लोग ऑनलाइन भी सीख सकते हो, आप फिजिकल में उतनी ज्यादा चीजें नहीं सीख सकते। अगर आप अपने क्लास के अंदर डेकोरम, मैंने पिछला बैच 9 जो पढ़ाया है, मैंने 8 बैचेस के अंदर इतनी चीजें नहीं पढ़ाई जितनी मैंने बैच 9 को पढ़ाई है। ठीक है, आप लोग भी उससे ज्यादा चीजें सीख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम ज्यादा होता है हमारे पास। मैं यहाँ से
जब मैं फिजिकल क्लास पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं साथ साथ आप लोगों से, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे काम करवा रहा होता हूँ और देख रहा होता हूँ कि किस किसने कर लिया किस किसने नहीं। यहाँ पे मैं सारी चीजें पढ़ा रहा होता हूँ, मतलब 2 घंटे जो है, 1.5 घंटे का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर मैं सारी चीजें नहीं बता रहा होता हूँ। तो आप लोगों के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है ज्यादा चीजें सीखने की। तो ये आप लोगों की खुशकिस्मती है कि आप लोग ऑनलाइन बैच में थे। ठीक है, हाँ मैं इंशाल्लाह कर देता हूँ। वो जो फिजिकली क्लास लेने आएंगे ना वहां पे, मैं उनसे पूछूंगा भी कि बेटा कल जो काम करवाया था लाओ दिखाओ किधर है। आप लोगों से तो अभी तक मैंने कोई पूछगछ ही नहीं की। कभी मैंने आपसे जाके पूछा कि बताओ कितने लोग हैं जिन्होंने लाइव सर्वर के अपने ऊपर जो है वो इतना काम कर लिया जितना जितना मैंने करवाया है? कभी किसी से पूछा है? ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को एज मिल रहा है, अगर कि नई चीजें ज्यादा जल्दी लर्न करने का मौका मिल रहा है तो उसको लर्निंग को उसको देखो कि आप लोग जो है कैसे लर्न कर सकते हो इसको और कितनी जल्दी लर्न कर सकते हो। एक चीज मैं पहले दिन आप लोगों को क्लियर कर दी थी कि बेटा जितना ज्यादा मुझे खींच लोगे मैं उतना ज्यादा खिंच जाऊंगा। ठीक है, अगर मुझे यही चीजें रोजाना रोजाना बतानी पड़ेंगी तो आप लोगों का टाइम जाया होगा, मुझे कोई मसला नहीं है। सर एलिमेंटर प्रो एक से ज्यादा बार भी कर सकते हैं जो आप देंगे? हाँ जी, जितनी मर्जी वेबसाइट्स के ऊपर आप उसको इंस्टॉल करें, जितने मर्जी क्लाइंट्स को आप एज अ गिफ्ट दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप लोग मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। हाँ जी, अमेजोन एफिलिएट भी पढ़ेंगे यार। ये मैसेंजर है आप लोगों का कांटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे मैं सारा दिन इसीलिए बैठा होता हूँ। ठीक है, कि आप लोगों से कांटेक्ट कर सकूँ, आप लोगों की क्यूरीज जो है रिजॉल्व कर सकूँ। अभी यहाँ पे मुझे मोहम्मद उमैर साहब कह रहे हैं कि मुझे मैसेज किया है, मैं देख लेता हूँ अगर आपका मैसेज अनसीन पड़ा है अभी, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनका मैसेज जो है वो अनसीन है, तो आई डोंट नो। अभी मुझे तो नजर नहीं आ रहा, काफी नीचे चला गया हूँ मैं, और ये सारे के सारे स्टूडेंट्स ही हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल मुझे ये अकरम आरिफीन है कोई। अब ये देखो इनके भी कोई मसले आ रहे हैं। अभी कल मैंने ये मसला इनका सॉल्व किया है और फिर कोई ना कोई नया सीन लेके आ जाते हैं ये। सी पैनल लेके सारे का सारा जो है वो रिजॉल्व करके मैंने दिया है। बहरहाल अब क्या किया जा सकता है, ड्यूटी तो मेरी 2 घंटे की आप लोगों को 1.5 घंटे का लेक्चर देने की, लेकिन आप लोग जो है वो सारा दिन मुझे बिजी रखते हैं। अल्लाह के बंदो मैसेज करोगे तो मैं सीन करूंगा ना। मुझे उसामा का मैसेज भी नहीं मिला और उमैर का। या तो अगर अभी मैसेज कर सकते हो तो कर दो, उसको फिर देख लेते हैं। आप देखो ना, अकरम अकरम का फिर एरर आ गया कोई ना कोई। हालांकि कल आपको मैंने ठीक करके दिया है, कितना टाइम लगाया आपके साथ मैंने? 3 घंटे तक मैं जो है वो आप लोगों के लिए ही डेडिकेटेड था कि आज जरा मैंने इनके मसले रिजॉल्व करने हैं। फिर कोई ना कोई पंगा करके आ जाते हो तो अब मेरा क्या कसूर है इसमें, बताओ। हम्म, जब चीजें बताई हैं सारी की सारी, यहाँ पे क्यों नहीं मसला आ रहा कोई? सारी चीजें कस्टमाइज हो रही हैं जैसे होनी चाहिए। नहीं जी, उमैर का मैसेज आया है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये मेरी प्रोफाइल है। प्रोफाइल मैंने देख लेते हैं। 2 ऑर्डर्स के बाद कोई ऑर्डर नहीं आया और गिग्स पे इंप्रेशन और क्लिक्स भी नहीं आ रहे। ये वाली प्रोफाइल डिलीट करके और लैपटॉप से न्यू प्रोफाइल बना लूँ? नहीं जी, ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं किसी को कहा कि न्यू प्रोफाइल बना लो। आपने दिसंबर 2019 में अभी प्रोफाइल बनाई है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, लास्ट डिलीवरी आपकी 1 मंथ की है। तो बजाय इसके कि आप इसको डिलीट करो और नई प्रोफाइल बनाओ, आप इसी को लेके चलो। ये जो 5 स्टार रिव्यूज हैं ये आपकी प्रोफाइल पे हैं, एक न्यू प्रोफाइल तो नहीं लगती ना। तो इसी को थोड़ा सा लेके चलो आगे, इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करो। ठीक है, इसको सोशली शेयर करो अपने सर्कल्स के अंदर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम पे। मैंने आप लोगों को ग्रुप्स ज्वाइन करने का बोला था, कितने लोग हैं जिन्होंने ग्रुप्स ज्वाइन किए? मुझे लगता है मुझे आपके ऑफिस ही आना पड़ेगा।
आपके एसईओ के और वर्डप्रेस के लेक्चर्स सॉरी टेस्ट भी कंप्लीट हैं। इसी के ऊपर मेहनत करो यार, इसको सोशली शेयर करो एक तो, ताकि क्लिक्स मिले आपको। दूसरा ये है कि गिग्स को अपडेट करते रहा करो। मैंने आप लोगों को बताया था कि कब क्या अपडेट करना है। क्लिक्स नहीं आ रहे तो क्या करना है, इंप्रेशंस नहीं आ रहे तो क्या करना है, और व्यूज नहीं आ रहे, ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो क्या करना है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं क्लास के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। एक इंशाल्लाह ये जुमे वाले दिन मैं दोबारा से रिपीट करता होता हूँ सारी की सारी चीजें, ताकि आप लोगों को रिमाइंड हो जाए। ठीक है, तो इसी को फोकस करो, इसको डिलीट करके नया बनाने से कुछ नहीं होगा। सर जी इस थीम चेंज करें अपनी साइट पे, क्या मतलब, क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? बाकी ठीक है, आप अपने टैग्स वगैरह के ऊपर काम करो, और चीज़ें जो हैं उनको थोड़ा सा प्रोफेशनली लेके चलो, फिर हो जाएगा। ये कौन सी गिग है जी? आई विल क्रिएट अ स्क्रीन कास्टिंग वीडियो फॉर योर वेबसाइट और ऐप। वीडियो ट्यूटोरियल, वेबसाइट वीडियो, स्क्रीन कास्टिंग, स्क्रीन कैप्चर, वीडियो एडिटिंग, सही है। बस यही पूछना था, और तो नहीं था पूछना किसी से? न्यू थीम क्यों एक्टिवेट करूं भाई? उसके ऊपर इतनी कस्टमाइजेशन हमने करनी है, और उसके ऊपर हम जो है वो सारे का सारा एलिमेंटर से काम कर रहे हैं। अब थीम एक्टिवेट करेंगे तो उसका सारा लेआउट ही चेंज हो जाएगा ना। थीम क्यों करें नया वाला? मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, दो चीजें हैं जो आपने अपनी वेबसाइट की लाइफ के स्टार्ट के अंदर डिसाइड कर लेनी है। एक है आपके वेबसाइट का परमालिंक स्ट्रक्चर, कि उसको आपने बार बार चेंज नहीं करना, और दूसरा है आपकी वेबसाइट का थीम। थीम आप एक दफ़ा सिलेक्ट कर लें, अच्छी तरीके से चेंज करके देख लें स्टार्ट स्टार्ट के अंदर कि कौन सा थीम मेरी वेबसाइट की सारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करता है। फिर उसके बाद उस थीम को भी चेंज ना करें। जब आप थीम चेंज करते हैं ना, अब जैसे अगर मैं इस थीम की बात करूं, तो इस थीम के अंदर कोई साइड बार था, लेट सपोज यहाँ पे कोई साइड बार था, मैंने नया थीम चेंज किया तो उसके अंदर कोई साइड बार ही नहीं था। तो इस थीम के अंदर जो साइड बार के अंदर कंटेंट पड़ा हुआ था वो किधर जाएगा? नए थीम में तो कोई साइड बार ही नहीं है। तो इस तरह के कुछ जो है वो मसले आएंगे लेआउट के, फिर कंपैटिबिलिटी के इश्यूज आएंगे। तो आप लोगों को थीम चेंज नहीं करना जब आपने एक दफ़ा अपनी वेबसाइट के लिए सोच लिया। मतलब आपने सोचा कि मैंने इस डोमेन के ऊपर ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, तो आपने एक दफ़ा सिलेक्ट कर लिया कि जी मैंने इसके ऊपर फ्लैट सम इंस्टॉल करना है, या फिर मैंने ये वाला थीम जो एस्ट्रा का थीम है उसका फला डेमो इंस्टॉल करना है। तो बाद में हमने बार बार इसको चेंज नहीं करना। सर अगर बुरा ना माने तो किसी दिन आपके ऑफिस आ सकता हूँ। आप लोग ई रोजगार में इंशाल्लाह कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आई विल ट्राई कि कुछ दिनों तक मैं वहाँ पे भी एक आधा चक्कर लगा लिया करूँ ई रोजगार वाले ऑफिस में, तो इंशाल्लाह वहाँ पे ज़रूर मिलेंगे। बहुत सारे और भी पिछले बैच के स्टूडेंट्स हैं, वो भी मिलना चाह रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पेंडिंग पे हैं। हम इंशाल्लाह ये जैसे ही रोजगार में आना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सर साइट एडमिन ईमेल कैसे चेक करते हैं वर्डप्रेस पे? मैंने आपको बताया था कि आपका जो भी डोमेन नेम है, जैसे एसईओ ग्रोथ डॉट टूल्स मेरी मेरी डोमेन है, इसके स्लैश वेब मेल पे जाता हूँ मैं। कहाँ पे जाना है? वेब मेल। इसके ऊपर आपने उस ईमेल को लॉगिन करना है जो आपने सी पैनल से क्रिएट की हुई हो। सी पैनल पे जाके ईमेल क्रिएट करना भी आप लोगों को बता दिया था मैंने, और यहाँ पे उसको लॉगिन करना भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। हाँ जी इंशाल्लाह मैं कर देता हूँ। सर मेरी गिग्स पर 62 इंप्रेशन आए हैं, बट क्लिक कोई नहीं। बेटा ये भी 62 इंप्रेशन भी कोई इंप्रेशन नहीं है। कोशिश करो कि अपने इंप्रेशन को कम अज कम नहीं तो 800 900 और 1000 तक लेके जाओ। ठीक है, वो कैसे लेके जाएंगे? जब गिग्स कंप्लीट करोगे अपनी, आप टैग्स अच्छे लगाओगे, जिन टैग्स के ऊपर ट्रैफिक है, जिन टैग्स के ऊपर ऑडियंस है, तो फिर इंशाल्लाह ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएंगी। सर कोई प्रीमियम थीम ही दे दें, अगर वो अच्छा लगे तो फिर बंदा उसी पे कस्टमाइजेशन करे। अल्लाह के बंदो, ये एस्ट्रा जो है इसका ये जो डेमो मैंने इंपोर्ट करके दिया है अभी आपको कॉस्मेटिक्स का,
आप इसके ऊपर किसी भी किस्म की प्रोडक्ट बेच सकते हो, किसी भी, अब सिर्फ कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट तो नहीं होती ना, आप हर किस्म की प्रोडक्ट बेच सकते हो। दूसरी बात यह है, फ्लैटसम मैं यूज करता हूँ अपने ई कॉमर्स की साइट्स के लिए। ई कॉमर्स साइट जब भी मैंने करनी होती है उसके लिए मैं फ्लैटसम थीम का इस्तेमाल करता हूँ। फ्लैटसम थीम जो है वो स्पेशली बिल्ड किया गया है ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए। वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा और आप लोग उसको फिर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको मैं पहले इंस्टॉलेशन इसकी करके दिखाऊंगा, फिर मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। कल ही इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि कल हम इंशाल्लाह ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सीख लें और अपने इसी एसईओ ग्रोथ डॉट टूल्स वाली वेबसाइट के ऊपर ही हम इस फ्लैटसम थीम को इंस्टॉल करके इसके बिल्डर के ऊपर काम करेंगे। आज एलिमेंटर की जो चीजें हैं वो देख लें जरा, इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये पूरी जो साइट है मैंने अब आप लोगों को बता दिया कि इसके कौन कौन से सेक्शंस आपने कैसे कैसे एडिट करने। सर जी एक थीम का सारा कंटेंट सेव करके नेक्स्ट थीम में अप्लाई कर सकते हैं। अब सना देखो, बात यह है कि आप लोग पूरी की पूरी वेबसाइट को इंपोर्ट कर सकते हो फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि पोस्ट जो है वो एक्सपोर्ट की जा सकती हैं, पेजेस एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं और इनको अलग अलग जो है वो लेके जा के मैनेज किया जा सकता है। अगर आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो उसकी तो ये काम हो सकता है, लेकिन वरना नहीं हो सकता। सर जी अगर ऑर्डर आ भी जाए तो आई डोंट थिंक कि हम लोग इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि स्किल सेल कर सके। तो मैंने कब कहा है कि हो गए हैं? मैं तो अभी कहता हूँ कि आपने वर्डप्रेस का 1% भी नहीं सीखा। थोड़ा सा बेटा धीरज रखो, अभी टाइम ही कितना हुआ है, अभी 1 महीना भी आई थिंक सो आप लोगों की ट्रेनिंग को पूरा नहीं हुआ, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें सीखेंगे। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं खुद कहता हूं कि मुझे अभी वर्डप्रेस पूरा नहीं आता। मैं खुद कहता हूं कि मुझे HTML CSS PHP का नहीं पता। तो ये तो एक लर्निंग है, मतलब आप कहते हो कि सारी की सारी चीजें एक दिन या रातों रात तो कोई आपको नहीं सिखा सकता। इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी खुद। मुझे ये बताओ कि आप खुद कितना टाइम देते हो, ठीक है। जितनी ज्यादा टाइम दोगे उतना ज्यादा आप लर्न कर लोगे। तो अगर आपको जल्दी है कि जल्दी से जल्दी ऑर्डर आ जाए और मैं उसको डिलीवर कर दूं, मेरे डॉलर्स आने शुरू हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होता बेटा। टाइम तो लगाना पड़ेगा आपको इसके अंदर और मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैंने ये पहले दिन आपको बताया था कि फ्रीलांसिंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके अंदर रातों रात आपकी गाड़ियां बंगले बन जाते हैं। आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। और कोई सवाल है किसी का तो आप लोग पूछ सकते हैं। और इस पूरे सेक्शन के अंदर अब एक और चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इसका हर एक सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, एडिट हो जाएगा विद एलिमेंटर, ठीक है। मतलब आप इसके हर एक पेज को अलग अलग एडिट विद एलिमेंटर कर सकते हैं। कल 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा सर। हाँ जी, देखें जी 1 मंथ कंप्लीट भी होने वाला है। अब थोड़ा सा मैं ये 1 मंथ कंप्लीट होने पे मैं आप लोगों से एक गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि अपने आप को ना 1 महीने पहले वाले अपने आप से कंपेयर करके देखें कि क्या आपके पास अभी जो स्किल्स हैं या जो अभी आप लोग काम कर रहे हैं, क्या 1 महीने पहले ही आप कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। तो फिर उसके बाद आप देखिएगा कि 3 महीने बाद आप क्या होंगे, ठीक है। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको क्या क्या चीजें जो है वो किस किस लेवल की सिखाई जा रही हैं अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे मैं इसके लेट सपोज अबाउट अस वाले सेक्शन पे जाता हूँ। अबाउट अस वाले पेज पे, मेन पेज को तो हमने एलिमेंटर से एडिट कर लिया। मैं अगर अबाउट अस वाले पेज पे जा रहा हूँ और इसके अंदर ये जो कंटेंट है सारे का सारा मैंने इसको चेंज करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से एडिट विद एलिमेंटर इस पेज के ऊपर आके मुझे करना पड़ेगा। सर अगर SSL सर्टिफिकेट परचेज करके इंस्टॉल करते हैं तो एक ही वेबसाइट में इंस्टॉल होगा? हाँ जी, उसके मुख्तलिफ किस्म के पैकेजेस हैं कि वो आप कितनी वेबसाइट्स के ऊपर लगा सकते हैं। तो अगर आपने अच्छे वाला पैकेज खरीदा है तो आप उसको मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर भी लगा सकते हैं, वरना आपको एक ही वेबसाइट के ऊपर लगाना पड़ेगा। अच्छा जी, ये मैंने इसको भी एडिट विद एलिमेंटर किया है, तो देखिए जरा इसके भी सारे के सारे सेक्शंस जो हैं
सारी की सारी पिक्चर्स हैं, आप लोग इसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। इसकी पिक्चर को चेंज करना है तो मैं इसके स्टाइल में जाता हूँ और इसको जो है यहाँ से हम, अब ये देखें इस पिक्चर का कलर चेक करें जरा, जो हमने लगाई है वो थोड़ी सी पिंक कलर की, आई थिंक सो। किधर है? हाँ ये पिक्चर है। लेकिन उसके ऊपर हम इस तरह के जो है वो शेडोज लगा के, बैकग्राउंड ओवरले, शेप डिवाइडर, ये सारी की सारी चीजें स्क्रॉल करके देखेंगे ना जब, तो फिर आपको पता लगेगा कि हमने इनको एडिट कैसे करना है। ये है तो जी, इसको, इसके भी पीछे पिक्चर लगी हुई है, उसको भी आप लोग लगा सकते हैं, इमेज लगा हुआ है। ये सारी हेडिंग्स हैं, इनका कंटेंट चेंज करना है तो यहाँ से कंटेंट चेंज कर सकते हैं। इसकी बात करते हैं तो ये आइकन्स की लिस्ट लगी हुई है और जो बुलेटेड पॉइंट्स हैं वो लगे हुए हैं। और ये सेक्शन वही है जो दूसरे पेज पे था, आप लोग उसको वहां से कॉपी करके यहाँ पे लगा सकते हैं। इस सेक्शन को भी हमने पढ़ लिया है। पीछे रह गया हमारा फुटर। ये वाला जो फुटर है इसको अलग से आप लोग एडिट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये फुटर जो है वो एलिमेंटर में खुल जाएगा और एलिमेंटर के अंदर फिर हम उसको एडिट कर सकते हैं। इसकी एक एक चीज जो है अब हमारी एडिटेबल है। ठीक है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, यहाँ पे नंबर चेंज करना है, अपना नंबर देना है तो अपना नंबर दे दें। यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो है तो कॉन्टैक्ट इन्फो के अंदर आपने कोई कस्टमाइजेशन करनी है, यहाँ पे आप लोग अपना नंबर देख सकते हैं, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप लोग लिख लें, 03 जो भी आपका नंबर है वो आप लोग लिख सकते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर आप अपना ईमेल चेंज कर सकते हैं और इसके ऊपर देखें लिंक भी लगा सकते हैं कि अगर आप लिंक लगाना चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली ईमेल हो जाए। फिर उसके बाद आपका है ये सेक्शन 123 फिफ्थ एवेन्यू, अपना जो एड्रेस बार है उसको चेंज करना है, वो चेंज करना है। यहाँ पे इमेज लगाया हुआ है कॉस्मेटिक्स का, मतलब आपने अपना लोगो लगाना है तो लोगो लगा सकते हैं। ये क्विक लिंक्स है, वो लिंक्स आप लोग अपडेट कर सकते हैं, पीछे लिंक लगाने हैं तो वो लगा सकते हैं। सैरिश का कोई सवाल है, मुझे समझ नहीं आया। वो कह रही है कि सेक्शन में ज्यादा भी ऐसे ही करेंगे, मुझे समझ नहीं आई क्या लिखे हो, क्या कहना क्या चाह रहे हो। ठीक है, इसको अपडेट कर दिया और वापस हम इस सेक्शन पे आ जाते हैं कि एडिट पेज। वर्डप्रेस के एरर को कैसे रिमूव करते हैं? बेटा सवाल पूछने के लिए पहले थोड़ा सा देख लिया करो एरर है कौन सा। उस एरर के हवाले से हर एक एरर के मुख्तलिफ किस्म के फिक्सेस हैं। ठीक है, अभी आप जो है ये क्लास के फौरन बाद फिर आओ और आज फिर देखते हैं आपके कौन से एरर्स हैं, उनको फिर हम देखते हैं रिमूव कैसे करना है। सर लोकेशन मैप कैसे सेट करते हैं? आ जाए ज़रा, इधर आ जाएं कि कैसे सेट करते हैं। तो आपके पास एलिमेंटर के अंदर पूरे का पूरा एक मैप का विजेट है। ठीक है, तो आप लोग उस मैप के विजेट को सिंपल आपने ड्रैग करना है और ड्रॉप करना है, बाकी सारे का सारा काम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैप, तो ये देखें गूगल मैप्स का एक विजेट है, आपने इसको सिर्फ ड्रैग करना है। अबाउट अस के पेज में अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो ड्रैग करके यहाँ पे इसको कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये लगना चाहिए, आप उसको ड्रॉप कर दें। ठीक है, और जो भी आपने यहाँ से इसकी लोकेशन देनी है आप उसकी लोकेशन दे सकते हैं। अभी फिलहाल जो उसकी लोकेशन लग रही है वो जो भी उसने दी है लंदन की है, और आप लोग इसको चेंज करके पाकिस्तान की कोई लोकेशन देना चाहते हैं, फैसलाबाद की। ठीक है, तो वो उसको सर्च करेगा और उसके रिलेटेड वो लोकेशन जो है वो यहाँ पे फैच करवा देगा, तो ये फैसलाबाद आ गया। ठीक है, और कोई सवाल, और कोई चीज? तो ये हमारा जो अबाउट अस का पेज है ये भी एडिट हो चुका है। मैं अबाउट अस के पेज पे जाता हूँ तो हम यहाँ से जो स्टोर की लोकेशन है अपनी वो भी बता सकते हैं। अगर हमने कोई इंटरनेशनल, जैसे टेकमेंशन की कंपनी है तो इंटरनेशनल क्लाइंट से डील करना है, हम उनको बता सकते हैं कि भाई साहब हम पाकिस्तान के इलाके फैसलाबाद से जो है वो कर रहे हैं
ऑपरेट सारे का सारा सिस्टम जो है, ठीक है। फिर उसको आपने जितना भी जूम करके देखना है आप लोग उसको जूम करके देख सकते हैं जी। मदीना टाउन के अंदर हम फलां जगह पे। ठीक है जी, और कोई सवाल किसी का? कहता है जी कंट्रोल प्लस दिस टू जूम। अच्छा, ये तो वो दूसरा है ना। ओके, यहाँ से हम इसको इस तरह जूम कर सकते हैं और ड्रैग कर सकते हैं, जहाँ को भी ड्रैग करना है आप लोग इसको कर सकते हैं। सर डिफरेंट सिटी की कैटेगरी कैसे लगा सकते हैं कि उस सिटी से रिलेटेड चीज़ें शो हों? बेटा आपने रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो ये बताओ कि वो प्रोडक्ट्स हैं या फिर आपकी जो है वो पोस्ट हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स अगर डिज़ाइन करते हो कि उस सिटी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमने लगानी है, तो उस सिटी की प्रोडक्ट बनाओ, पोस्टें प्रोडक्ट्स लगाओ और उनको उस सिटी की कैटेगरी असाइन कर दो और यहाँ पे मेन्यू बना दो ऊपर। ठीक है कि जी अगर लाहौर की प्रोडक्ट्स देखनी है तो लाहौर के ऊपर क्लिक कर दें, जैसे आप कैटेगरी बनाते हो वैसे करोगे। सर हो गया ये टेम्पलेट डाउनलोड आफ्टर सो मच एफर्ट। हाँ, सिर्फ तुमने ही किया एफर्ट, हमने तो कुछ नहीं किया, सारा कुछ तुसी कीता है। और ये ना बड़े जो काफी स्टूडेंट्स हैं जो शुरू में मतलब जिनको वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में मसला आ रहा होता है, और वंस जब वो ट्रेनिंग ले लेते हैं फिर वो समझते हैं शायद ये तो मतलब हमारी मिरास में लिखा हुआ था और हमें तो हम तो ये सारा कुछ लेके ही पैदा हुए और सारा कुछ हमने खुद ही किया। तो ऐसे स्टूडेंट नहीं बनना भाई, ठीक है। अगर इज्जत करते रहोगे अपने टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की, तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए आसान होती जाएंगी। और अगर आपने ये समझना शुरू कर दिया कि सारा कुछ तो हम करके फिर पैदा हुए थे, हमें तो बचपन से ही हम डेवलपर हैं माशाल्लाह, मतलब आते ही हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था अपने लोकल होस्ट पे। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती, हर इंसान यहाँ पे आके सीखता है और हर एक का कोई ना कोई उस्ताद ज़रूर होता है। तो उस उस्ताद को अगर हम भूल जाते हैं, अगर उस सिखाने वाले को हम लोग भूल जाते हैं, तो ये हमारी भूल होती है और हम लोग ये समझना शुरू कर देते हैं तकब्बुर में आके। ख़ास तौर पे फ्रीलांसर्स जो हैं वो ये समझना शुरू कर देते हैं, जैसे ही दो चार पैसे आने शुरू होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि ये तो मतलब सारा कुछ हमें आता था। ठीक है। सर क्लास के बाद लाइव आप एरर फिक्सिंग बता सकते हैं? हाँ जी जी बता सकते हैं, मैं तो नौकर हूँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह यही काम है मुझे। अभी ये आज भी 3 घंटे में आप लोगों को ही दूंगा। जिस जिसका जो जो प्रॉब्लम है ना, सारे प्रॉब्लम लेके आओ, इनबॉक्स के अंदर मैसेंजर कर दो, ज़रा मुझे बता दो कि क्या क्या मसला आपका चल रहा है। सर मैप के नीचे पिक्स स्क्रॉल कर रही हैं, वो कौन सा प्लगइन है? मैप के नीचे कौन सा मैप? ये मैप है, इसके पीछे नीचे पिक स्क्रॉल कर रही है। ये इमेज कैरोजल का एक ऐड जो है वो मैंने लगाया है। इमेज कैरोजल का एक विजेट है जो एलिमेंटर के अंदर ही अवेलेबल है, मैंने आप लोगों को लगा के भी दिखाया था। ये जैसे ये अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये जो है ये पिक्चर लगी है, ठीक है, ये स्क्रॉल कर रही है 1 2 3 4 जैसे भी है। तो ये इमेज कैरोजल के अंदर आपको आके पिक्चर लगानी पड़ेगी। 2 पिक्चर्स लगा देंगे तो 2 पिक्चर्स लग जाएंगे। ठीक है जी, आ जाए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी रिस्पेक्ट करें, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि आपको जो भी कोई भी आपसे कोई आपको एक लफ्ज़ भी सिखाता है, एक टूल भी सिखाता है, एक नई चीज़ आपको उससे सीखने को मिलती है, तो वो आपका उस्ताद है और आपको उसकी उस्तादों की तरह ही इज्जत करनी पड़ेगी। एक चीज़ फ्रीलांसिंग के अंदर ख़ास तौर पे या टेक्निकली जब आप डिजिटल अर्निंग कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं। और जब आप इन चीज़ों को भूल जाते हैं, वो कहते हैं ना बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब होता है। तो आप जितनी मर्जी मेहनत करें, जितना मर्जी आप बड़े प्रोग्रामर डेवलपर डिज़ाइनर बन जाए, आपके अंदर ये चीज़ें नहीं है, अगर रिस्पेक्ट नहीं है लोगों की और लोगों के साथ बिहेवियर आपका अच्छा नहीं है, तो आपने कुछ भी नहीं कमाया। ठीक है, पैसे तो सब लोग कमा लेते हैं, पैसा कमाना कोई फन नहीं है।
और जब चाहें आप बैठ के पैसे कमा सकते हैं। जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पैसा कमाना कोई फ़न नहीं होता, हर बंदा ही कमाता है, ठीक है। लेकिन असल चीज़ ये होती है कि आपने लोगों को रिस्पेक्ट कितनी दी है, टीचर्स को कितनी रिस्पेक्ट दी है, पेरेंट्स के साथ आपका बिहेवियर क्या है, ये चीज़ें जो हैं वो लोग आपकी याद रखते हैं। हाँ जी, मैं एलिमेंटर प्रो जो है वो शेयर कर देता हूँ। स्लाइडर कैसे ऐड करते हैं, आ जाए जी स्लाइडर ऐड कर लेते हैं। ये एलिमेंटर के अंदर गए हम, और हमने यहाँ पे जैसे अगर इस अबाउट अस के नीचे अगर मैं यहाँ पे स्लाइडर लगा दूँ, चलो लगा देते हैं। मेन पेज पे आमतौर पे वैसे स्लाइडर लगता है। तो ये एक तो ये स्लाइड्स वाला विजेट है, और ये एक इमेज कैरोसेल वाला विजेट है, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि ये इमेजेस जो है वो स्क्रॉल कर रही हैं तो कैसे कर रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को एक चीज़ पढ़ाई है पोस्ट वाली ना, कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी पोस्टें जो है वो स्क्रॉल करें स्लाइडर के अंदर, तो मैं पोस्ट वाला विजेट, ये वाला विजेट है, इसका आइकन याद रखना है, ठीक है। इसको मैं उठा के यहाँ पे कहीं पे प्लेस करना चाहता हूँ, इसके ऊपर नहीं होगा, यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा। चले मैं दोबारा से किसी और सेक्शन में कर लेते हैं इसको। यहाँ पे अगर कर लेते हैं, यहाँ पे ये तो इसको मैंने जो है वो इसकी क्यूरी लगाई कि मैं पोस्ट की बजाय यहाँ पे प्रोडक्ट्स को फेच करवाना चाहता हूँ। तो वो पहले पोस्ट हो रही थी, अब मैंने प्रोडक्ट्स कर दी। तो ये देखें जरा, प्रोडक्ट्स फेच हो गई हैं। उन प्रोडक्ट्स के मैं लेआउट के अंदर जाता हूँ, तो कौन कौन सी चीज़ें मुझे चाहिए। पोस्ट पर पेज ये है, इमेज पोजीशन टॉप है, मेजनरी ऑफ है, इमेज का साइज मैं ज़रा अच्छा कर लेता हूँ, इमेज का साइज हम कर लेते हैं ये वाला। टाइटल शो करवाना है जी, हमने करवाना है, बिल्कुल करवाना है, क्यों नहीं कराना है। ये इमेज की रेशियो है, इमेज की रेशियो को थोड़ा सा अगर हम मैनेज कर लें तो ज़रा दरमियान में आ जाए, ताकि वो सारी चीज़ें कंप्लीटली हमें नज़र आ सके। ये यहाँ पे हमारा जो लोगो है वो कंप्लीट नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद डेट और कमेंट्स की हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये डेट और कमेंट्स जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, मैंने वहाँ से इसको रिमूव कर दिया। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये किसने मेंशन किया है। फिर उसके बाद अगर ये रीड मोर का बटन या सारी की सारी चीज़ें लगानी है तो आप लोग लगा सकते हैं, वरना मैं इसको भी ये जो एक्सेप्ट्स होते हैं, एक्सेप्ट्स का मतलब होता है उसके बारे में ये कुछ डिस्क्रिप्शन होती है, अगर मैं इनको ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पे इनकी ये सारी डिटेल नज़र नहीं आएगी, सिर्फ टाइटल होगा और उसका रीड मोर का बटन होगा। रीड मोर के बटन की भी ज़रूरत नहीं है फिलहाल तो, ठीक है। अच्छा, ये ऑफ कर दिया हमने, और इसको हम ये कर सकते हैं कि फिलहाल इसको अपडेट करें। अच्छा, इसके बाद एक और जो चीज़ है आप लोग कर सकते हैं, जो वो है कि आपने ये प्रोडक्ट्स तो लगा दी हैं, इसको आपने कार्ड्स के अंदर रखना है। अगर कार्ड्स के अंदर रखते हैं तो ये एक और चीज़ अच्छी हो जाएगी थोड़ी सी, कि वो इस तरह नज़र आना शुरू हो जाएगा कि वो उसके जो है वो ऑथर की जो भी शक्ल होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, और उसका ये सारे का सारा कंटेंट यहाँ पे ओहो नज़र आ जाएगा, और रीड मोर का बटन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको हम बाद में देखते हैं। फिलहाल क्लासिक पे वापस आ जाते हैं, इसको अपडेट कर देते हैं। सर एलिमेंटर ने तो काम बड़ा इजी कर दिया है, वरना ये काम कोडिंग से करते तो पागल हो जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, यही चीज़ें जब आपको HTML CSS से करने पड़ती ना, तो आपको फिर पता लगता है कि कितने महीने लगते हैं और कितने दिन लगते हैं, और फिर कहीं जाके आप लोग ये सारे के सारे काम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि स्लाइडर वाली जो बात है, स्लाइडर हमने जो लगाया है वो इमेज कैरोसेल है और ये स्लाइड्स है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग स्लाइड का भी विजेट लगा सकते हैं, इसको भी। अब अगला काम आप लोगों का है कि आपने करना ये है सिंपल, कि मुख्तलिफ किस्म के विजेट्स हैं उनको ड्रॉप करना है यहाँ पे और लगा के देखना है कि वो कैसी लगती हैं चीज़ें। तो ये स्लाइडिंग 1 है, इसकी हेडिंग दी हमने यहाँ पे, जो भी है ये स्लाइड करेगा, और इसका टाइमर वगैरह भी आप लोग इसकी सेट कर सकते हैं। ये स्लाइडर के ऑप्शन हैं कि ट्रांजिशन पीरियड इसका कितना है, कितनी देर बाद वो नेक्स्ट स्लाइड शो कर देगा, और उसका कंटेंट क्या होगा। इसके बैकएंड के ऊपर आप लोग जो है वो पिक्चर्स भी लगा सकते हैं, और
ये स्लाइड 1 की अगर हेडिंग है ना, तो ये देखें, अगर इसकी बैकएंड के ऊपर मैं पिक्चर लगानी है, स्लाइड 1 के बैकएंड के ऊपर पिक्चर लगाना चाहता हूँ मैं, कौन सी, अगर ये वाली पिक्चर लगाते हैं, इंसर्ट मीडिया, तो ये देखें जी, ये हमारी स्लाइड 1 की जो पिक्चर है वो लग चुकी है। इसके ऊपर ये हेडिंग है, इसको हेडिंग को आप लोग खुद से आप एडिट कर सकते हैं, और जो भी इसका कंटेंट है आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज कस्टमाइजेबल, और एलिमेंटर ने आपको बने बनाए स्लाइडर्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं। अगली कस्टमाइजेशन आप लोगों ने खुद से करनी है इसकी। ठीक है, इसको हम इंशाल्लाह एलिमेंटर को डिटेल में एक दफ़ा और पढ़ना है हमने। कल से ई कॉमर्स हम फ्लैटसन के ऊपर पढ़ेंगे। ये हमने देखा है कि हमने किस तरह जो है वो एलिमेंटर के ऊपर कस्टमाइजेशन जो है वो इसकी करनी है। अनडू और रीडू, एलिमेंटर के अंदर कोशिश किया करो कि जो चीज डेल कर दी ना आपने, जैसे ये चीज है, इसको मैंने डेल कर दिया, डिलीट कर दिया ना यहाँ से, तो अगर वो तो उसी टाइम में कंट्रोल जी कर लूंगा तो क्या होगा, आया कि नहीं आया, नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा सेक्शन नहीं है। डिलीट वाला सेक्शन जो है वो आप लोगों का थोड़ा सा किसी सेक्शन पे वर्क करता है, किसी पे नहीं करता। तो कोशिश करो कि जो भी कर रहे हो वो सोच के करो, किसी सेक्शन को डिलीट कर रहे हो या किसी सेक्शन को आप लोग अपडेट कर रहे हो, तो वहां पे कंट्रोल जी और कंट्रोल, ये तो आप लोगों को पता है ना, ये जो चीजें हैं सारी की सारी, कि कंट्रोल जी से हम क्या करते हैं, अनडू करते हैं, कंट्रोल वाई से रीडू करते हैं, जो चीज हमने रिमूव कर दी होती है। डीवी पर भी काम करेंगे, हाँ इंशाल्लाह, अगर जरूरत पड़ी तो उसके ऊपर भी करेंगे। आई थिंक सो डीवी का लाइसेंस मेरे पास एक्सपायर हो गया है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा से बाय कर लूंगा उसको, और आप लोगों को उसकी भी कस्टमाइजेशन सिखा दूंगा, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आज के लेक्चर में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझे बता दें। अभी आज आपके पास टाइम है 3 मिनट का पूरा, 11:10 तक मैं आप लोगों के पास अवेलेबल हूँ। अगर किसी का सवाल है आज के लेक्चर के रिलेटेड तो आप लोग बता दें। कल से इंशाल्लाह हम ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम ई कॉमर्स वेबसाइट खुद भी बना सकते हैं और क्लाइंट्स के लिए भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल नहीं है? नो सर, ऑल क्लियर, वेरी गुड। हाँ जी, इंजीनियर अली गौहर साहब और एक तो और लोग हैं जिनको कंफ्यूजन आ रही थी। अब मैंने कल को क्या करना है, मैं कल को हो सकता है आप लोगों को ई कॉमर्स पे लेके जाने के बजाय मैं ये चीज चेक कर लूँ कि आपने काम कितना किया। ठीक है, तो फिर मैं उस टाइम लाइव लेक्चर में हो सकता है आपसे स्क्रीनशॉट्स मंगवा रहा हूँ, या फिर लाइव लेक्चर में आपसे कह रहा हूँ कि अपनी डोमेन नेम मुझे सेंड करें ताकि मैं आपका काम चेक कर सकूं। तो ये जितना काम आज मैंने करवाया है ये सारे का सारा मुझे इम्प्लीमेंटेड चाहिए आज। ठीक है, आज ये काम करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको ये कल मिलेगा। दूसरी बात ये है कि ये जो GCWUF के स्टूडेंट हैं जिन्होंने वहां पे जो है वो GCWUF सिलेक्ट किया था एनरोलमेंट के टाइम पे, मैंने उनके लिए एक लिंक जो है वो ग्रुप के अंदर सेंड कर दिया, अब पोस्ट कर दिया। आप लोगों ने अपने जो प्रोफाइल लिंक्स हैं, फाइवर के प्रोफाइल लिंक्स वहां पे लगाने हैं। फाइवर का प्रोफाइल लिंक आप सब लोगों को पता है, fiverr.com लिखेंगे, उसके बाद स्लैश डाल के अपना यूजर नेम लिखेंगे, जो भी आपका यूजर नेम है। ठीक है, वकास शेख लिखते हैं यूजर नेम, तो वो आपको आपकी आईडी के ऊपर नेविगेट कर देता है इस तरह। ठीक है, तो ये आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। इसके कोग्निटो टैब में कोशिश करें आप लोग, जहां पे आपने फाइवर लॉगिन ना किया हो उसके अंदर ओपन करके एक दफा चेक करके देख ले। न्यू कोग्निटो विंडो खोली, उसके अंदर हमने लिखा fiverr.com स्लैश अपना यूजर नेम। ठीक है, अपना यूजर नेम लिखा। ये कई लोग जो होते हैं वो डैशबोर्ड का लिंक दे देते हैं, जिनके लिंक के अंदर डैशबोर्ड आ रहा होता है, ऐसा नहीं करना। वेब एक्सपर्ट फॉर यू ये आपका यूजर नेम है, अगर तो ये लिखेंगे, जब आपकी ये सारी की सारी प्रोफाइल खुल जाएगी आपको नजर आ जाएगी, तो आपने इसका ये लिंक उठाना है जिसके अंदर सिर्फ ये होगा कि fiverr.com स्लैश आगे आपका यूजर नेम, उसको कॉपी करेंगे और वहां पे उस फॉर्म के अंदर पेस्ट करते हैं। ठीक है, और कोई का सवाल किसी का है तो आप लोग बता सकते हैं मुझे। क्लियर है सब लोग? आज के लिए फिर इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। हिरा कुछ कह रही हैं? अभी तक तो क्लियर सर, सारा इम्प्लीमेंट करेंगे तब जो प्रॉब्लम्स आएंगी पता चलेगा कितनी समझ आएगी। ठीक है जी, आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करें और प्रैक्टिस करके देखें।
सर जी गिग फेवरेट कैसे करते हैं? गिग फेवरेट का मतलब ये होता है कि आप लोग अगर किसी गिग को बहुत पसंद करते हो तो आप उसके ऊपर ही हार्ट का एक जो है ना वो सेक्शन बना हुआ होता है गिग फेवरेट्स के लिए। ये देखो, ये सेव कर सकते हैं यहाँ से इसको। तो ये होते हैं गिग फेवरेट्स। तो ये भी आप लोग कर सकते हो ग्रुप्स के अंदर। जो है वो कई लोग ऐसे हैं जो ग्रुप्स के अंदर जाते हैं और कहते हैं कि आप मेरी गिग को फेवरेट में डालें, मैं आपकी गिग को फेवरेट में डालूंगा, उससे भी आपकी गिग को थोड़ा सा बूस्ट मिलता है। लेकिन इसको इतना ज्यादा नहीं करना कि जी आपकी गिग के ऊपर 500 लोगों ने फेवरेट किया हो और ऑर्डर किसी एक ने भी ना किया हो, तो वो थोड़ा सा इंसान शक व शुबहात में पड़ जाता है। तो इसे बचने के लिए थोड़ा सा इसको रियल ही रखें तो ज्यादा अच्छी बात है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।